हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू टैरो शालिनी। मैं हूँ शालिनी टी शोरे, आपकी टैरो कार्ड रीडर, टैरो कोच और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम करने वाले हैं अगस्त की पिक अ पाइल टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगस्त आपके लिए क्या लेके आ रहा है इन रिगार्ड्स टू मनी, करियर, फाइनेंस, इन रिगार्ड्स टू लव, फैमिली लाइफ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हेल्थ कैसी रहेगी, क्या ऐसी चीज है जिससे आपको अगस्त में केयरफुल होना चाहिए, और अगस्त की सबसे बड़ी ब्लेसिंग यूनिवर्स आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक जेंडर न्यूट्रल, यानी आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों इस रीडिंग को देख सकते हैं। एक जेंडर न्यूट्रल जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है, इसीलिए जो भी इसमें मैसेज है वो आपको रेजोनेट करे वो मैसेज आप अपने लिए क्लेम कर सकते हैं। जो रेजोनेट नहीं करे उसको आप यूनिवर्स के लिए छोड़ दीजिए। तो आप जल्दी से अपने सेंसेस को रिलैक्स कीजिए, अपनी एनर्जी कार्ड्स तक भेजिए और सबसे पहले अपने लिए एक पाइल चूज करिए। अब वक्त आ गया है अपने लिए पाइल चूज करने का। आज हमारे पास 3 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। इस बार जल्दी मत कीजिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए, अपने माइंड को बिल्कुल शांत कर दीजिए और सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। देखिए किस पाइल की तरफ आपका ध्यान बार बार जा रहा है। हो सकता है पहली नज़र में ही कोई पाइल आपको अट्रैक्ट करे, या हो सकता है आप बार बार उसी पाइल की तरफ, उसी एक पाइल की तरफ वापस देखें, या एक से ज़्यादा पाइल की तरफ भी आप देख सकते हैं। उस फीलिंग को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अक्सर वही पाइल होती है जहां यूनिवर्स ने आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज छुपा कर रखा होता है। मैं आपको कुछ सेकंड्स देती हूँ, अपने लिए पाइल चूज कीजिए। और अगर आप रेडी हैं तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम पाइल 1। चलिए देखते हैं यूनिवर्स ने आपके लिए अगस्त के मंथ की कौन सी ओवरऑल एनर्जी चूज करके रखी है। लेट्स रिवील योर कार्ड्स। ओह वाओ, ओके, वंडरफुल। आपके पास आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट और किंग ऑफ पेंटिकल्स। और मुझे लग रहा है कि अगस्त का कीवर्ड आपके लिए है ग्रोथ, मनी एंड अचीवमेंट्स। ये मंथ अपॉर्चुनिटी का मंथ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए कोई नया दरवाजा खोलने जा रहा है। ये नई जॉब हो सकती है, कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हो सकता है कुछ लोगों को सैलरी में हाइक मिले, या प्रमोशन की कुछ लोगों का हो सकता है। स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सकता है, ठीक है, या कोई एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनको सक्सेस मिलने के भी बहुत चांसेस हैं। वीज़ा अप्रूवल, ओवरसीज अपॉर्चुनिटी या हायर स्टडी का कॉन्फर्मेशन भी अगस्त में मंथ में आपके लिए आ सकता है। किसी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन का पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के भी चांसेस हैं, या फिर कोई ऐसा फाइनेंशियल या करियर रिलेटेड ब्रेक थ्रू जो आपके फ्यूचर की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर देगा। द चैरियट मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि इस मंथ चीज़ें फाइनली मूव करना आपकी लाइफ में शुरू करेंगी। अगर पिछले कुछ टाइम से डीलेस चल रहे थे, या आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि एफर्ट्स के बाद भी प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, तो अगस्त में मोमेंटम बिल्ड होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा, सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो फोकस्ड रहेंगे। जितना क्लियर डायरेक्शन होगी उतनी ही आपकी लाइफ में फास्ट प्रोग्रेस मिलने के चांसेस हैं। और फिर आया किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये सिर्फ पैसा नहीं दिखाता, ये स्टेबिलिटी, अचीवमेंट, कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म सक्सेस का कार्ड है। मुझे लगता है अगस्त में आप एक ऐसा डिसीजन लेंगे जो सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कई सालों के लिए आपकी लाइफ को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस दे सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगस्त आपके लिए माइलस्टोन मंथ हो सकता है। आप जो भी बिल्ड करना शुरू करेंगे, वो भले ही करियर हो, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, स्टडीज़ हो, कोई वीज़ा प्रोसेस हो, कोई फाइनेंशियल गोल हो, उसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इस मंथ रखी जा सकती है। यूनिवर्स का मैसेज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त सिंपल है। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अब उसे कॉन्फिडेंस के साथ ग्रैब करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखते हैं कि ये पावरफुल ओवरऑल एनर्जी आपके करियर, लव लाइफ, हेल्थ और बाकी एरियाज को किस तरह इन्फ्लुएंस करेगी। अब क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी मनी, करियर और ग्रोथ की थी, चलिए और डिटेल में देखते हैं अगस्त आपके करियर
बिजनेस, फाइनेंस और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर क्या कहता है, क्या लेकर आ रहा है। अगर आप जॉब करते हैं, आप कोई बिजनेस ओन करते हैं, या आप कोई स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आपने कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है या आप उसकी कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं इस वक्त, या फिर आप किसी एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में, कॉलेज के वीज़ा की कोई वेट कर रहे हैं, या फिर आप हायर स्टडीज़ का वेट कर रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स की करियर और मनी की एनर्जी फॉर अगस्त 2026 कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ हमको गाइड करिए, करियर और मनी की एनर्जी पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, यू हैव द वर्ल्ड, फर्स्ट कार्ड ही बहुत पॉजिटिव है, हैंगमैन, ऑलराइट, 9 ऑफ कप्स, वाओ, ठीक है। यू हैव द मैजिशियन, ओके, 3 ऑफ कप्स, you have 5 of wands, okay, 6 of swords, last but not the least you have 4 of wands। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरी अटेंशन इमीडिएटली ग्रैब कर रही है, यहाँ मेजर आर्काना कार्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और जब किसी रीडिंग में इतनी स्ट्रॉन्ग मेजर आर्काना एनर्जी आती है ना, तो यूजुअली यूनिवर्स ये बताता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल मंथ नहीं है पाइल 1। अगस्त आपके करियर और फाइनेंसेस में एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन सकता है। मुझे सबसे पहले द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है। अगर आप काफ़ी टाइम से किसी जॉब, प्रोजेक्ट, बिजनेस या फाइनेंशियल गोल के लिए मेहनत कर रहे थे, तो अब उसका रिजल्ट धीरे धीरे सामने आना शुरू हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फॉरेन कनेक्शंस दिख रहे हैं, ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, वीज़ा अप्रूवल हो सकता है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल सकते हैं, या ऑनलाइन बिजनेस एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन फिर यहाँ इमीडिएटली हैंगमैन भी आ रहा है, और मुझे लगता है कि कुछ लोग सोचेंगे कि मैंने इतनी मेहनत की फिर भी रिज़ल्ट इतना स्लो क्यों आ रहा है। और यूनिवर्स यहाँ ये कह रहा है कि डिले का मतलब डिनायल नहीं होता है, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। कभी कभी यूनिवर्स आपको रोकता नहीं है, सिर्फ बेटर टाइमिंग के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा होता है। इस मंथ अगर कोई चीज़ थोड़ी स्लो लगे तो फ्रस्ट्रेशन की बजाय ऑब्जर्वेशन चूज़ करिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड एट ऑल प्लीज़। हो सकता है आपको किसी सिचुएशन को एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत हो। और फिर यहाँ मैजिशियन भी है। ऑनेस्टली ये कार्ड मुझे बहुत ही पावरफुल लग रहा है। ये कह रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ का वेट मत कीजिए, उन अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करिए। अगर आप बिजनेस करते हो और अगर बहुत टाइम से कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में सोच रहे हो तो वो लॉन्च करो। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर हो तो कोई नया आइडिया ट्राई करो। अगर वीडियोस नहीं चल रहे हैं तो जॉब में हो तो इनिशिएटिव लो अपने ऑफिस में। स्टूडेंट्स हैं तो एप्लीकेशन भेजिए। एग्जाम की प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी रखो। इस मंथ यूनिवर्स आपको याद दिला रहा है कि आपके पास जितने रिसोर्सेस चाहिए उनमें से बहुत कुछ पहले से ही है आपके पास। अब हम बात करते हैं वॉन्ड्स की एनर्जी की। मुझे लग रहा है अगस्त में एक्शन बहुत होगा। मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स, डेडलाइंस, इंटरव्यूज, नेटवर्किंग, सब कुछ यहाँ बहुत फास्ट पेस पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरे को 5 ऑफ वॉन्ड्स की एक छोटी सी वार्निंग भी नज़र आ रही है, ठीक है। हेल्दी कंपटीशन अच्छी बात होती है, नो इश्यूज, वो तो होना भी चाहिए लाइफ में, लेकिन अननेसेसरी कंपैरिजन से प्लीज़ खुद को बचाना इस मंथ। हर किसी का टाइमिंग अलग होता है, और ऑफिस पॉलिटिक्स या अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में अपना टाइम प्लीज़ वेस्ट मत करना। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में मुझे सेलिब्रेशन दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। प्रमोशन हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है आपका, टीम सक्सेस हो सकती है, किसी ऑफर लेटर की वेट थी तो वो आ सकता है, एडमिशन या एग्ज़ाम का रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है, या कोई अचीवमेंट जो सेलिब्रेट करने लायक हो। और 9 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि यहाँ पर आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स ऑफ द डेक जो आपके पास आया है। हो सकता है एग्जैक्टली वैसा ना हो जैसे आपने इमेजिन किया था, लेकिन एंड रिजल्ट आपको बहुत खुश कर देगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोग जॉब स्विच करते हुए मेरे को नज़र आ रहे हैं, कुछ बिजनेस की डायरेक्शन चेंज करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे। कुछ लोग सिटी या कंट्री चेंज करने की प्लानिंग कर सकते हैं। और ऑनेस्टली मुझे लगता है ये ट्रांजिशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा।
और एंड में सेलिब्रेशन की एनर्जी आई है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिब्रेशन की एनर्जी है यहाँ पे, मेरे को आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ओवरऑल पार्टी वगैरह बहुत होगी इस बार। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे बहुत स्टेबिलिटी दे रहा है, ठीक है। एक फाउंडेशन, एक सिक्योर फीलिंग। ऐसा लग रहा है कि अगस्त में एंड तक आपको लगेगा यस अब चीज़ें मेरी लाइफ में थोड़ा सेटल होना शुरू हो रही है। जो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है ना, पाइल 1 के लिए थोड़ा द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 बहुत हैपहैज़र्ड गया है। सो अगस्त में यहाँ पर चीज़ें बेटर होती हुई मेरे को दिख रही हैं। ओवरऑल अगर मैं अगस्त के करियर और मनी एनर्जी को एक लाइन में समराइज करूँ पाइल 1, तो ये मंथ सिर्फ सक्सेस का नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी मंथ है। पुराने चैप्टर्स क्लोज हो रहे हैं, आपकी लाइफ के नए चैप्टर्स शुरू हो रहे हैं। और अगर आप पेशेंस, कॉन्फिडेंस और एक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है अगस्त आपको उस डायरेक्शन में लेकर जा सकता है जहां आप काफ़ी टाइम से पहुंचना चाहते थे। करियर और ग्रोथ की एनर्जी तो काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है पाइल 1, लेकिन अब देखते हैं कि अगस्त आपकी लव लाइफ और इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप के लिए क्या लेकर आ रहा है। चाहे आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, ठीक है, या किसी स्पेशल पर्सन के बारे में सोचकर आप ये लव रिलेशनशिप रीडिंग देख रहे हैं, देखते हैं यूनिवर्स आपके दिल से जुड़े किस मैसेज को आज आप तक पहुंचाना चाहता है। और सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप ही नहीं, इस रीडिंग में हम देखेंगे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे, और जो लोग आपके दिल के सबसे करीब हैं उनके साथ आपकी एनर्जी भी हमको देखनी है ना। उनके साथ ओवरऑल अगस्त आपके लिए कैसा जाएगा। तो चलिए एक आज से पूछते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए लव और रिलेशनशिप की क्या एनर्जी आ रही है अगस्त मंथ के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ हमको गाइड करिए, प्लीज़ मुझे गाइड करिए यूनिवर्स। पाइल 1 के मेरे व्यूअर्स के लिए अगस्त 2026 की क्या एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पाइल 1 पहले आपको आया है 9 ऑफ कप्स, अब आपको आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, वाह। 9 ऑफ कप्स अगेन, oh my god, wow, this is so positive, so beautiful। 6 of swords रिपीट हो रहा है। किसी प्रॉब्लमेटिक टाइम में आप चल रहे थे बहुत ज़्यादा, वो तो पक्का मेरे को दिख रहा है। द वर्ल्ड अगेन, oh my god, ये एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर अगला कार्ड मुझे क्या मिलता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आई हैव द टेम्परेंस। चलो एक और शफल करती हूँ, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं। फर्स्ट कार्ड ही मैं पिकअप करती हूँ, द एम्परर का कार्ड आया। ओके, ब्यूटीफुल। ओके पाइल 1, सबसे पहले तो एक बात जो मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है, यहाँ भी मेजर आर्काना कार्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जब लव रीडिंग में इतनी स्ट्रॉन्ग मेजर आर्काना एनर्जी आती है तो यूजुअली इसका मतलब होता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल मंथ नहीं होने वाला है। रिलेशनशिप में कोई इम्पॉर्टेंट शिफ्ट या लाइफ लेसन आ सकता है। सबसे पहले यहाँ मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, और मुझे लगता है यूनिवर्स सबसे पहले आपसे ये कह रहा है कि खुद की वैल्यू को पहचानो। देखो रिलेशनशिप होना ना बहुत अच्छी बात है, लाइफ में रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी खो देना ये हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी नहीं होता। मुझे लगता है अगस्त में आप अपनी सेल्फ वर्थ को और स्ट्रांगली फील करेंगे, और ऑनेस्टली अपनी सेल्फ वर्थ को आप फील करोगे। जब इंसान अपनी वैल्यू को समझने लगता है ना, तब जाके उसकी रिलेशनशिप भी नेचुरली इंप्रूव होने लगता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की इमीडिएटली बात आ रहा है 9 ऑफ कप्स, इमोशनल सेटिस्फैक्शन का कार्ड है, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ब्यूटिफुल कार्ड है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कार्ड्स ऑफ द डेक। मुझे लगता है आप में से कई लोग अपने विश के पूरे होने की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। किसी के लिए कमिटमेंट हो सकता है, किसी के लिए ये रिकन्सिलिएशन हो सकता है, किसी के लिए मैरिज की बात हो सकती है अपने पार्टनर के साथ, और कुछ लोगों के लिए बस एक सिंपल सी फीलिंग होगी कि अब रिलेशनशिप में सुकून है, शांति है, पीस है, आई एम एंजॉयिंग द रिलेशनशिप। एक और कार्ड जो यहाँ पर रिपीट हुआ है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपके लिए। इसके बाद हमको आया है टेम्परेंस। ऑनेस्टली मुझे लगता है ये इस रीडिंग का हार्ट एंड सोल है। हीलिंग, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज़, ये सब इस मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में। अगर दो लोग जेन्युइनली
किसी रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, अगर ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जिनके रिलेशनशिप में कोई इश्यू चल रहा है, अगर आप लोग इस रिश्ते को सही में बचाना चाहते हो तो मुझे लगता है अगस्त आप लोगों के लिए एक बहुत पॉजिटिव मंथ हो सकता है। और एंड में फाइनली हमको मिला है द एम्परर। ये मुझे स्टेबिलिटी की एनर्जी दे रहा है। किसी मैच्योर इंसान का सपोर्ट आपको आपके रिलेशनशिप में मिल सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप में आपको सिक्योरिटी फील हो सकती है। कुछ इंटेंशंस जो अभी तक पता नहीं चल रही थी कि भाई फ्यूचर में क्या होगा इस रिश्ते का, क्या नहीं, वो इंटेंशंस क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। एंड इस रिश्ते के फ्यूचर को लेके आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो मैरिड लोग हैं ना, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ये मुझे यहाँ पर एम्परर की जो एनर्जी है वो बता रहा है कि मैरिजेस में भी देखो कई बार प्रॉब्लम होती है ना। तो कुछ लोग अगर अपनी मैरिज को लेके टेंशन में थे, या अपनी आगे क्या होगा फ्यूचर में मैरिड लाइफ का, तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात आपको सजेस्ट करूँगी कि देखो जो ट्रेडिशनल कोर वैल्यूज़ है ना रिलेशनशिप के, उस पर फोकस करना ज़्यादा शुरू कर दो। जितना ज़्यादा आप ट्रेडिशनल कोर वैल्यूज़ पर अपने मैरिड लाइफ के आप फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा जल्दी आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्पेशली मैरिड लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड है, ठीक है। आप ख़त्म कर सकते हो, बस थोड़ा सा ईगो को साइड में रखो, ओके। माई वे और हाईवे से बाहर निकलो, ये एटीट्यूड से थोड़ा सा बाहर निकलोगे अगर। अच्छा, और सिर्फ मैरिड लोग नहीं, ये अनमैरिड लोग जो कपल्स हैं रिश्ते में, कोई भी रिलेशनशिप में अगर आप हो, तो वहाँ पर ईगो को साइड में रख के बात करना, ठीक है। माई वे और हाईवे, ये एटीट्यूड अपने रिश्ते में बिल्कुल मत रखना। एंड ट्रेडिशनल वे से लॉयल्टी के साथ अच्छे से अगर अपने रिश्ते को निभाओगे, तो अगस्त में एम्परर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपको आपके रिलेशनशिप के लिए दे रहा है। फॉर पीपल हु आर सिंगल, अगर आप किसी पार्टनर की तलाश में हो, तो मुझे लगता है कि आप कैजुअल रिलेशनशिप से ज़्यादा सीरियस, स्टेबल और इमोशनली मैच्योर कनेक्शन अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। ओवरऑल अगर मैं अगस्त की लव एनर्जी को एक लाइन में समराइज़ करूं, ये मंथ सिर्फ प्यार का नहीं है, ये मंथ मैच्योर और स्टेबल रिलेशनशिप बिल्ड करने का मंथ है। जो रिलेशनशिप सिर्फ इमोशंस पर टिके हुए थे, उनकी टेस्टिंग इस मंथ हो सकती है, लेकिन जो रिलेशनशिप्स ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और कमिटमेंट पर बने हैं, उन्हें अगस्त और भी ज़्यादा मजबूत बना देगा। तो ये तो था आपका लव एंड रिलेशनशिप। पाइल 1 आप देखते हैं हेल्थ एंड ओवरऑल वेल बीइंग इन द मंथ ऑफ अगस्त हमारी कैसे रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करूँगी, यहाँ पर मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेल बीइंग, एनर्जी लेवल, स्ट्रेस और ओवरऑल आप इस मंथ अंदर से कैसा फील करेंगे, ये एनर्जी हम चेक करेंगे। अगर आप किसी हेल्थ कंसर्न से ऑलरेडी डील कर रहे हो, तो इस रीडिंग को गाइडेंस की तरह लेना, और अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो देखते हैं कि अगस्त किस चीज़ का ध्यान रखने के लिए आपको बोल रहा है। चलिए कार्ड से पूछते हैं, हम यूनिवर्स से पूछते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए पाइल 1 के व्यूअर्स की हेल्थ एंड वेल बीइंग इन द मंथ ऑफ अगस्त 2026 कैसे रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, हाउ विल बी द हेल्थ एंड ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ माय व्यूअर्स ऑफ पाइल 1। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए। चलिए, पहला ही कार्ड आपको आया है 5 ऑफ कप्स का, ओके, द चैरियट, ओके, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, Six of Wands, and last but not the least we have Temperance again. ओके, पाइल 1 हेल्थ की एनर्जी देखिए, मुझे सबसे पहला वर्ड जो दिमाग में आ रहा है वो है रिकवरी। मुझे लग रहा है पिछले कुछ टाइम से आप इमोशनली या फिजिकली थोड़ा ड्रेन फील कर रहे थे। अगर ऐसा हो रहा था तो अगस्त में धीरे धीरे आपकी एनर्जी वापस आती हुई मुझे नज़र आ रही है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बॉडी को रिकवर होने का टाइम दो। सब कुछ एक ही दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसा प्रेशर प्लीज़ खुद पर मत डालो। 5 ऑफ कप्स मुझे सबसे पहले इमोशनल हेल्थ की तरफ गाइड कर रहा है। कभी कभी हम किसी बात को इतनी देर तक दिल से लगाकर बैठ जाते हैं कि उसका इफेक्ट बॉडी पर भी दिखने लग जाता है।
स्ट्रेस है, डिसअपॉइंटमेंट है या किसी बात का अगर आपको रिग्रेट है, ये सब अगर अंदर ही अंदर कैरी करते रहोगे तो उसका इम्पैक्ट आपके एनर्जी लेवल पर डेफिनेटली आएगा। इसलिए अगस्त का सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए है, देखो जो चला गया है उसे पकड़कर मत रखो। हीलिंग तब शुरू होती है जब हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, जो होना था वो हो गया है, आगे बढ़ते हैं। चैरियट मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दे रहा है। अगर किसी हेल्थ कंसर्न से रिकवर कर रहे हो या लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने की सोच रहे हो, सिंपल वॉक चालू करना, जिम जाना, बेटर फूड, तो अगस्त एक्शन लेने का मंथ है। देखो, वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, कोई फिजिकल इशू है तो फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दो या सिंपल रेगुलर मूवमेंट स्टार्ट करो। बॉडी उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकती है इन द मंथ ऑफ अगस्त। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे एक बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा है। देखो, क्रैश डाइट्स, एक्सट्रीम वर्कआउट्स या ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे प्लीज़ इस मंथ मत भागना। कंसिस्टेंसी ही आपका सबसे बड़ा मेडिसिन होगी इन द मंथ ऑफ अगस्त। रोज़ थोड़ा थोड़ा सब कुछ करो। एक दिन बहुत ज़्यादा करके फिर छोड़ देना, ये अच्छा नहीं होता है। ठीक है, मोस्टली मैंने ऐसे जिम में कई लोग देखे हैं ना, बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं और उसके बाद 2-3 दिन जिम से गायब हो जाते हैं। लेग्स डे है तो बहुत सारे सकट्स मार लिए लेग के और दूसरे दिन पैर इतने दर्द हो जाते हैं कि जिम आने लायक भी नहीं रहते। ठीक है, आज मैंने कंप्लीट फैट डाइट कर लिया, ओनली वाटर डाइट, ओनली जूस डाइट, और फिर दूसरे दिन इतने चक्कर आते हैं कि सारी डाइट ख़राब हो जाती है या रात तक ही ऐसी हाल हो जाती है कि आप ओवर ईटिंग कर लेते हो तो आपकी पूरी मेहनत पानी में फिर जाता है। इसलिए जो करना बैलेंस्ड होकर करना, जितना कंसिस्टेंटली और बैलेंस्ड वे में आप अपनी हेल्थ पर ध्यान रखोगे उतना अच्छा होगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। अब यहाँ पर मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, एक तो ये कार्ड देख के ना मेरे को एक बहुत जो बात फील हो रही है। ठीक है, कुछ लोग बॉडी में स्ट्रेस होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, चेस्ट, शोल्डर, नेक, ये एरिया में आपको इश्यूज चल रहे हैं या लोअर बैक में भी स्टिफनेस या टाइटनेस आपको इन द मंथ ऑफ अगस्त फील हो सकती है या ऑलरेडी हो रही है। इसलिए स्ट्रेचिंग, डीप ब्रीदिंग और हाइड्रेशन को इग्नोर मत करना। बॉडी को रिलैक्स करना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना काम करना, जितना पैसा कमाना ज़रूरी होता है। 3 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी बताता है कि अगस्त में आप इमोशनली ज़्यादा लाइट फील कर सकते हो। फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, थोड़ा बाहर घूमने फिरने जाना या अपनी फेवरेट हॉबी को टाइम देना, दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अगस्त रूटीन फॉर यू। ये सब भी आपकी हीलिंग का पार्ट बन सकता है अगर आप चाहो तो। हर हीलिंग सिर्फ मेडिसिनल हीलिंग नहीं होती है, कभी कभी खुशी भी बहुत बड़ी थेरेपी होती है। अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत बड़ी थेरेपी होती है। यू नो, जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद नेचर और स्पेंडिंग टाइम विद योर फेवरेट पीपल इटसेल्फ इज द बिगेस्ट थेरेपी। 6 ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फिडेंस की एनर्जी दे रहा है। अगर आपने हेल्थ जर्नी शुरू की है, वेट लॉस है, फिटनेस है या किसी हैबिट को इम्प्रूव करने के बारे में आपने इस मंथ सोचा है तो आपको प्रोग्रेस नज़र आ सकती है, चाहे वो छोटी सी प्रोग्रेस ही क्यों ना हो। यू नो, वेइंग स्केल पे आपका टारगेट था कि भाई इस मंथ मेरे को 2 kg वेट लूज़ करना है या 2 या 3% फैट लॉस करना है, तो वो आपको बाय द एंड ऑफ दिस मंथ दिख सकता है, प्रोवाइडेड आप कंसिस्टेंट है और बैलेंस्ड अप्रोच रख रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे एक और बात बता रहा है कि छोटी सी छोटी जो अचीवमेंट है ना उसको सेलिब्रेट भी करना, ये बात का ध्यान रखना। और एंड में टेम्परेंस दोबारा आया आपको। मुझे लगता है यूनिवर्स बार बार एक ही मैसेज रिपीट कर रहा है, बैलेंस। ना ओवर वर्क, ना ओवर स्लीप, ना ओवर रिएक्टिंग, ना ओवर थिंकिंग। डोंट डू दैट एट ऑल दिस मंथ। हर चीज़ में बैलेंस बना के रखो। जितना आप अपनी बॉडी, माइंड और इमोशंस के बीच हार्मनी क्रिएट करोगे उतना ही आप अंदर से हेल्दी फील करोगे। ओवरऑल अगर मैं अगस्त की हेल्थ और वेलबींग को एक लाइन में समराइज करूं तो ये मंथ आपसे परफेक्ट बनने को नहीं कह रहा है माय डियर, बस अपना ख्याल रखो थोड़ा और प्यार से अपने ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करो। और एक और छोटी सी रिमाइंडर दे रहा है कि अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन से ऑलरेडी डील कर रहे हो तो इस रीडिंग को स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरह लेना। ठीक है, ज़रूरत हो तो अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लेना। ओके, और अगर डाइट फॉलो कर रहे हो या जिम जा रहे हो या कोई भी वर्कआउट प्लान कर रहे हो तो किसी प्रोफेशनल की उनकी गाइडेंस के साथ साथ अगर आप अपनी जर्नी कंटिन्यू करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। पाइल 1, अब तक हमने काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज देखी हैं आपके लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त, लेकिन हर सक्सेस के साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी डेफिनेटली आते हैं और कभी कभी वही चैलेंजेस हमें और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं अगस्त में आपको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है।
कौन सी सिचुएशन आपको थोड़ा टेस्ट कर सकती है, और यूनिवर्स पहले से ही आपको किस बात के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये देखते हैं। कार्ड से पूछते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे पहलवान के व्यूअर्स के लिए कौन सा बिगेस्ट चैलेंज हो सकता है, क्या बिगेस्ट चैलेंज हो सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त, उनको किस चीज़ का ध्यान रखने की जरूरत है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए गाइडेंस फॉर द बिगेस्ट चैलेंज। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का फर्स्ट कार्ड आया है हमारे लिए। देन वी हैव 10 of Wands, द फूल, Ace of Pentacles, 5 of Cups, the Lovers, okay, and we have 7 of Pentacles. पाइल वन, अगस्त का बिगेस्ट चैलेंज देखकर मुझे लग रहा है कि ये मंथ आपके पेशेंस को थोड़ा टेस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी या प्रोग्रेस नहीं होगी, वो तो है ही, लेकिन कभी कभी आपको लगेगा कि चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेड स्पीड से नहीं चल रही हैं, थोड़ा स्लो चल रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मुझे बता रहा है, जो सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पर वो दे रहा है कि प्रोग्रेस होगी लेकिन थोड़ी स्लो प्रोग्रेस होगी। और ऑनेस्टली कभी कभी स्लो प्रोग्रेस ही सबसे स्टेबल प्रोग्रेस होती है। बस इस मंथ कंपैरिजन या फ्रस्ट्रेशन से बचना है। उसके बाद 10 of Wands भी मुझे दिखाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ा ज़्यादा फील हो सकती हैं, भले वो आपका करियर है, फैमिली है, रिलेशनशिप है, हर जगह अपना 100% देने की कोशिश करेंगे आप, लेकिन एक वक्त के बाद बॉडी और माइंड दोनों ब्रेक मांगते हैं, ये बात याद रखना। इसलिए हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले उठाने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करो, जहाँ हेल्प मिल सकती है वहाँ हेल्प एक्सेप्ट भी करो, ठीक है। 6 of Swords अगेन मुझे लग रहा है कि आपको एक ट्रांजिशन से भी गुजरना पड़ सकता है। हो सकता है किसी पुरानी सिचुएशन को फाइनली छोड़ना पड़े, किसी ओल्ड माइंडसेट से आपको यहाँ पर बाहर निकलना पड़े, या किसी कंफर्ट जोन को लीव करना पड़े। और ऑनेस्टली कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे कुछ छोड़ना ही पड़ता है लाइफ में, ये यूनिवर्स का रूल है, ठीक है। उसके बाद हमको आया है द फूल एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज दे रहा है। नई बिगिनिंग की अपॉर्चुनिटी तो आएगी ही, लेकिन उसके साथ साथ में चैलेंजेस भी आएंगे। क्या आप उस फर्स्ट स्टेप को लेने के लिए रेडी हो? कभी कभी फियर ऑफ द अननोन ही हमें रोक देता है, लेकिन अगर आप बार बार सिर्फ सेफ ऑप्शंस को ही अपनी लाइफ में चूज करोगे तो शायद वो ग्रोथ मिस हो जाएगी जो यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ में एक और यहाँ पर एडवाइस जो मुझे क्लियरली दिख रही है कि मनी मैटर्स में ऑफकोर्स नई अपॉर्चुनिटीज़ तो हमको आएंगी, पर यहाँ पर आप अपनी वेल विशर्स का अपने वेल विशर्स की गाइडेंस पर चलना, ठीक है। कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने बड़ों को या अपने वेल विशर को या अपने मेंटोर से एक बार बात करके फिर इस मंथ कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना। 5 of Cups मुझे सिर्फ एक ही वार्निंग दे रहा है आपके लिए कि पास की डिसअपॉइंटमेंट्स को फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ पर शैडो मत बनने देना। सिर्फ इसलिए कि एक बार चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई हैं, इसका मतलब यही नहीं है कि बार बार वैसा ही आपकी लाइफ में रिपीट होगा, ठीक है। फिर हमको आया है द लवर्स का कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ मुझे थोड़े से रिलेशनशिप में चैलेंजेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। चॉइस की एनर्जी यहाँ पर मेरे को ज़्यादा फील हो रही है। अगस्त में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप ले सकते हैं, है ना, इन रिगार्ड्स टू करियर, रिलेशनशिप या पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए कुछ डिसीजंस लेंगे। और कार्ड हमको ये बता रहे हैं कि डिसीजन दिल और दिमाग दोनों के साथ लेना ज़रूरी है, सिर्फ इमोशंस पर भी नहीं डिपेंड करना है और सिर्फ प्रैक्टिकल होकर ही नहीं सोचना है, दोनों के बीच का बैलेंस बनाकर चलो। और एंड में 7 of Pentacles है, मुझे बहुत ब्यूटीफुल एडवाइस यहाँ पर इसकी दिख रही है। हर बीज का फल देने में टाइम लगता है ना। अगर आपने मेहनत की है तो उस पर ट्रस्ट रखो। हर रोज़ रिजल्ट चेक करने से ग्रोथ फास्टर नहीं होती है, कभी कभी पेशेंस भी एक्शंस जितने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये बात याद रखना इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओवरऑल अगर अगस्त के बिगेस्ट चैलेंजेस को एक लाइन में समराइज करूँ तो इस मंथ जल्दी मत करना, ठीक है, हिम्मत मत हारना, पेशेंस रखना, अपनी जर्नी अपने एफर्ट्स पर ट्रस्ट करना, और जब यूनिवर्स नए डोर खोले तो उसमें कदम रखने से डरना मत, ठीक है। अपना ग्राउंड चेक करना बट ब्रेवली आगे बढ़ना। मुझे लगता है अगर आप ये चैलेंज समझ गए तो अगस्त आपके लिए बहुत रिवॉर्डिंग मंथ बन सकता है पहलवान। और अब आते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पर। किसी भी रीडिंग का ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है एवरी मंथ।
अब हम देखेंगे कि अगस्त की सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या आने वाली है। देखो, हर मंथ यूनिवर्स हमारे लिए कुछ ना कुछ स्पेशल प्लान करके रखता है ना। कभी वो ब्लेसिंग किसी अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में आ जाती है, कभी किसी अचीवमेंट के फॉर्म में आती है, और कभी कभी किसी पर्सन के थ्रू वो आपकी लाइफ में आती है, और कभी एक ऐसा ब्रेक थ्रू मिलता है जो पूरी डायरेक्शन, अपनी लाइफ की पूरी डायरेक्शन को ही बदल देता है। तो चलिए देखते हैं अगस्त में आपके लिए यूनिवर्स कौन सी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। चलिए कार्ड से पूछते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग आप क्या लेकर आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। व्हाट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन स्टोर इन मंथ ऑफ अगस्त फॉर माय पाइल 1 व्यूअर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, गाइड कीजिए पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए सबसे बड़ी एनर्जी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है। ओके, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, Page of Swords, 8 of Swords, 9 of Pentacles, 10 of Pentacles, Knight of Pentacles. Pentacles की एनर्जी सबसे ज़्यादा है आपके ब्लेसिंग्स में, एंड आई हैव Queen of Swords. ओके, पाइल 1, ऑनेस्टली मुझे लग रहा है कि अगस्त की सबसे बड़ी ब्लेसिंग बाहर की सिचुएशन से पहले आप खुद बनने वाले हैं। सबसे पहले हमको आया है 6 ऑफ कप। ये मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी दे रहा है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए फैमिली के साथ ब्यूटीफुल मोमेंट्स क्रिएट करने का मौका उनको मिलने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त। किसी पुराने फ्रेंड्स से मीटिंग हो सकती है, आप यू ऑल कैन स्पेंड टाइम टुगेदर, या कोई ऐसी मेमोरी दोबारा जिंदा हो सकती है, आपकी लाइफ में फिर से लौट के आ सकती है, जो आपके चेहरे पर स्माइल लेके आएगी। ओके, सो रिकन्सिलिएशन के चांसेस भी यहाँ पर दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड इनर चाइल्ड हीलिंग भी दिखा रहा है। ऐसा लगेगा जैसे आप धीरे धीरे लाइफ को फिर से एंजॉय करना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद क्लियर हमको यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जो हमको एक्साइटमेंट की एनर्जी दे रही है। कोई नया प्रोजेक्ट, ट्रैवल दिख रहा है यहाँ पे मेरे को, ठीक है, बिजनेस आइडिया हो सकता है, या अचानक आई हुई एक अपॉर्चुनिटी यहाँ क्लियरली मुझे दिख रही है। और मुझे लगता है कि इस बार आप उस अपॉर्चुनिटी को कॉन्फिडेंस के साथ ग्रैब करोगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे एक और ब्लेसिंग यहाँ पर दिखा रही है कि यहाँ पर आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई कॉल, ईमेल, इंटरव्यू, या फिर कोई मैसेज, या ऐसी कोई न्यूज़ जो आपको एक नई डायरेक्शन दे सकती है आपकी लाइफ में। इस मंथ आपको हमेशा से ज़्यादा क्यूरियस रहना है, ठीक है, सीखते रहना है, और नए आइडियाज़ के लिए अपने माइंड को ओपन रखना है। इनकी एनर्जी से मूव होने के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड यहाँ पर आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। नॉर्मली लोग इस कार्ड को चैलेंजिंग मानते हैं, लेकिन ब्लेसिंग पोजीशन में आकर मुझे ये कार्ड जो आपके लिए एनर्जी दे रहा है वो ये है कि आपको समझ आ जाएगा कि जिस चीज़ ने आपको इतने टाइम से रोक रखा था ना, उसकी चाबी हमेशा से आपके पास थी। आपका फियर कम होगा, सेल्फ डाउट कम होगा इन द मंथ ऑफ अगस्त, और आप अपने आप को पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। एंड ऑनेस्टली कभी कभी सबसे बड़ी ब्लेसिंग बाहर की सक्सेस नहीं होती है, अंदर की, अपने मन की, अपने डर से जो हमको फ्रीडम मिलती है ना, वो होती है। स्वॉर्ड्स क्रॉस करने के बाद डायरेक्टली आप 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कॉम्बिनेशन पर है। ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। फाइनेंशियली ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इनकम इम्प्रूव होना है, ठीक है, सेविंग्स बढ़नी है इस बार, लग्जरीज को आप अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। शॉपिंग यहाँ पर दिख रही है मुझे, एंड नॉट जस्ट नॉर्मल शॉपिंग, यहाँ थोड़ा लग्जरी ब्रांड्स की तरफ भी कुछ लोग मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। सो सम लग्जरी ब्रांड शॉपिंग भी आप कर सकते हैं। अच्छा, खुद अकेले नहीं करोगे, फैमिली के साथ करोगे, राइट। सो मेन हुआ वॉचिंग, ठीक है, आप अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने वाले हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर हमको फैमिली की स्टेबिलिटी भी बताता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी फीलिंग है जो आपके मन में आती है कि देखो मैंने जितनी भी मेहनत करी थी ना, अब मुझे उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो गया। तो ये फीलिंग आपको इन द मंथ ऑफ अगस्त आएगी। नई प्रॉपर्टी, न्यू इन्वेस्टमेंट, फैमिली बिजनेस की भी एनर्जी है। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने की भी एनर्जी है। ओके, विश कार्ड है अगेन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे एक और रिमाइंडर दे रहा है, जो भी सक्सेस आएगी ना, वो ओवरनाइट नहीं होगी। यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द सक्सेस। ये सक्सेस अब जो आपकी लाइफ में आने वाली है ना, वो स्टेबल है,
और शायद इसी वजह से ये सक्सेस आपकी लाइफ में ज़्यादा वैल्यूबल होगी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स फाइनली मुझे लगता है अगस्त की एक और ब्लेसिंग जो आपकी लाइफ में होगी ना, वो क्लैरिटी होगी। आप लोगों को क्लियरली देख पाओगे, सिचुएशंस को क्लियरली देख पाओगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट खुद को भी क्लियरली देख पाओगे। जहाँ नो बोलना होगा वहाँ आप नो बोलोगे। देखो, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बार बार आई है पास्ट में हमको, है ना। तो यहाँ पर ब्लेसिंग्स में हमको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ पर आप नो बोलना स्टार्ट करोगे। मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, आई एम बिजी विथ समथिंग एल्स, आई एम ऑलरेडी कैरिंग अ लॉट ऑन माई बैक, आई विल नॉट टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज गिव इट टू समवन एल्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये भी दिखा रहा है कि जहाँ पे आपको आपकी वैल्यू को प्रोटेक्ट करना होगा ना, वहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, वहाँ अपनी वैल्यू लोगों को बताओगे आप इस मंथ। और मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी ही आपके फ्यूचर की सक्सेस की फाउंडेशन बनेगी। ओवरऑल अगर मैं अगस्त की ब्लेसिंग को एक लाइन में समराइज करूँ तो इस मंथ यूनिवर्स सिर्फ आपकी सर्कमस्टांसेस नहीं बदल रहा है, वो आपको उस इंसान में ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है जो इन ब्लेसिंग्स को कॉन्फिडेंटली रिसीव कर सकेगा। तो पाइल 1, ओवरऑल मुझे लगता है अगस्त आपके लिए ग्रोथ, स्टेबिलिटी और नई बिगनिंग का मंथ बन सकता है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेड स्पीड से ना चले, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है जहां आपको होना चाहिए। बस अपने टैलेंट पर ट्रस्ट रखो, अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखो, और जो अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स आपके सामने लेकर आएगा इन द मंथ ऑफ अगस्त, उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट करना। मुझे लगता है अगस्त के एंड तक आप में से बहुत लोग पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे यस, हर डीले के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है और वो डीलेज मेरे फेवर में वर्क कर गई। अगर इस रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी है या आपको लगा हो कि यूनिवर्स ने आज आपसे बात की है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलता है। आपके एक लाइक हमें और भी ऐसी मीनिंगफुल रीडिंग्स बनाने का इंकरेजमेंट देते हैं, ये बात याद रखना। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग किसी और को भी हेल्प कर सकती है, या आप अपने लव्ड वंस को ये बताना चाहते हैं, ये चांस देना चाहते हैं ये जानने का कि अगस्त उनके लिए कैसा जाएगा, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर भी कर दो। और अगर आप टैरो शालिनी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि हर मंथ की जो पिकअप आयल गाइडेंस रीडिंग है आपको उसका नोटिफिकेशन रेगुलरली आता रहे। बेल आइकन दबाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस रीडिंग को अपनी लाइफ में रिसीव करने के लिए रेडी हैं तो कमेंट में बस इतना था लिख दीजिए, आई क्लेम सक्सेस। पाइल 1 में दिल से प्रे करती हूँ कि अगस्त आपके लिए अबंडेंस, हैप्पीनेस, सक्सेस और ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग्स लेकर आए। हेलो एंड वेलकम पाइल 2। चलिए देखते हैं कि अगस्त मंथ की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या है। लेट्स सी। ओह वाओ, ओके, ऑलराइट। सो वी हैव द लवर्स, वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऑनेस्टली पहली फीलिंग जो मुझे आ रही है ना, वो है लव एंड रिलेशनशिप की। ऐसा लग रहा है कि अगस्त में लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करने वाले हैं। हो सकता है किसी के साथ आपकी बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, या किसी रिलेशनशिप में जो इतने टाइम से क्लैरिटी नहीं आ रही थी आपको वो क्लैरिटी मिल जाए, या फिर कोई नया कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर हो जो आगे चल के बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। अगर आप सिंगल हैं तो किसी इंटरेस्टिंग पर्सन से मिलने के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं अगस्त में। और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये मंथ उस कनेक्शन को और मैच्योर और ज़्यादा स्टेबल बना सकता है। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट, मैरिज की बात, फैमिली डिस्कशन या फ्यूचर प्लानिंग जैसी चीज़ें भी इस मंथ हाईलाइट हो सकती हैं। और सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप ही नहीं, ये कार्ड्स मुझे पार्टनरशिप, कोलैबोरेशंस, क्लाइंट्स, मेंटोर्स या ऐसे लोग भी दिखा रहे हैं जो आपकी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। कभी कभी एक सही इंसान ही पूरी डायरेक्शन चेंज कर देता है, और मुझे लगता है अगस्त में ऐसे कुछ लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है, मिलना हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स देखकर मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि ये एनर्जी टेम्परेरी नहीं है। ये कार्ड लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की बात कर रहा है। ऐसी कनेक्शन जो सिर्फ इस मंथ के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक आपकी लाइफ का हिस्सा बन सकते हैं, ऐसे लोगों से आपका मिलना हो सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं इस पाइल की एनर्जी को एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो पाइल 2, अगस्त इज ऑल अबाउट द राइट पीपल, सही लोग, राइट कॉन्वर्सेशंस और ऐसे रिलेशनशिप जो आपको इमोशनली भी ग्रो कराएंगे और लाइफ में स्टेबिलिटी भी लेकर आएंगे।
अब देखते हैं कि ये एनर्जी आपके करियर, फाइनेंस, हेल्थ और बाकी सब एरिया में किस तरह इन्फ्लुएंस करती है। अब तक हमने देखा कि अगस्त का ओवरऑल फोकस आपकी रिलेशनशिप और इमोशनल कनेक्शंस रहने वाले हैं, लेकिन चलिए अब देखते हैं कि करियर और फाइनेंस के मामले में अगस्त आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए अगस्त करियर और फाइनेंस के मामले में कैसा रहने वाला है। चाहे वो उनका जॉब हो, उनका बिजनेस हो, वो कोई स्टूडेंट हो, उन्होंने कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की हो या वो कर रहे हों, भले ही मेरे व्यूअर्स एडमिशन की वेट कर रहे हैं, वीज़ा या हायर स्टडीज़ का वेट कर रहे हैं, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें प्लीज़ बताइए कि आप उनको किस डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं कार्ड्स के थ्रू, हमें प्लीज़ बताइए। Ten of Cups, we have 7 of Cups, we have 5 of Swords, 7 of Swords, ओके, कप्स की एनर्जी है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है हमारे पास, 10 ऑफ पेंटिकल्स वापस आ गया, ओके, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स फॉर यू, वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत है, एंड वी हैव जस्टिस, ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके पाइल 2, मुझे लग रहा है अगस्त आपके करियर और फाइनेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ रहने वाला है। सबसे पहली फीलिंग जो मुझे आ रही है ना, वो यहाँ है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत होंगी, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होगी इस मंथ। आपके सामने यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं, ठीक है। किसी के लिए नई जॉब होगी, किसी के लिए बिजनेस एक्सपेंशन की बात चलेगी, किसी के लिए प्रमोशंस होंगे, एंड जो मेरे स्टूडेंट्स व्यूअर्स हैं जो इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एडमिशन एग्ज़ाम्स या हायर स्टडी से रिलेटेड कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जाएगा इस मंथ। लेकिन मुझे लगता है इस मंथ सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए अपॉर्चुनिटी, लेकिन मुझे लगता है इस मंथ आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज आपकी अपॉर्चुनिटी ढूंढना नहीं होगा, सही अपॉर्चुनिटी चूज़ करना सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। कभी कभी जब बहुत सारे ऑप्शंस एक साथ आ जाते हैं ना, तो उतनी ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हमारे दिमाग में बढ़ जाती है। इसीलिए किसी भी डिसीजन को जल्दबाजी में प्लीज़ मत कीजिएगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। प्रॉपर रिसर्च कीजिए, प्रॉपर क्वेश्चंस पूछिए, और सिर्फ इसलिए हाँ मत बोलना क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी बहुत एक्साइटिंग लग रही है, इस वक्त बड़ा अच्छा लग रहा है सब देख के, फ्यूचर के बारे में सोचना। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा फील हो रही है इज़ ऑफिस पॉलिटिक्स, कंपटीशन। कुछ लोग जो आपके सामने कुछ और हैं और आपके पीठ पीछे कुछ और बातें करते हैं, इसलिए इस मंथ अपने प्लान्स हर किसी के साथ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ अपने फ्यूचर प्लान्स को हिडन रखो, वैसे भी नहीं करना चाहिए। आई ऑलवेज से क्या करना है फ्यूचर में किसी को बताओ ही मत, जब तक चीज़ें फाइनल ना हो जाए उनको छुपा के रखो। थोड़ा लो प्रोफाइल रहना ही बेटर रहेगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आ रही है। मुझे लगता है कि जो लोग कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे थे उनका हार्डवर्क फाइनली नोटिस होने लगेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स देख के मुझे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। ये सिर्फ इस मंथ की इनकम की बात नहीं कर रहा है, ये फ्यूचर बिल्ड करने की बात कर रहा है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग क्लाइंट, कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, या स्टेडी ग्रोथ देखने को भी यहाँ पर मिल सकती है। अगर आप जॉब में हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर मुझे ऑफिस में आपके लग रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर इन द मंथ ऑफ अगस्त आप लोगों के लिए लग रहे हैं। अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। रिजल्ट शायद सिर्फ मार्क्स का ना हो, लेकिन जो डायरेक्शन आप चूज़ करेंगे वो आपके फ्यूचर को काफ़ी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर सकती है। और एंड में जस्टिस, यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी हमको टुवर्ड्स दी एंड आई है। मुझे ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा पसंद है करियर रीडिंग में, क्योंकि ये सिंपल सा मैसेज देता है, जितनी मेहनत उतना ही रिवॉर्ड। अगर आपने ऑनेस्ट एफर्ट्स किए हैं तो उसका रिजल्ट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है इन द मंथ ऑफ अगस्त 5-2। और अगर किसी लीगल मैटर में आप हैं, कोई डॉक्यूमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई वीज़ा, कोई गवर्नमेंट अप्रूवल की वेट हो रही है, या कोई पेपर वर्क पेंडिंग है, तो भी यहाँ पर मुझे मूवमेंट नज़र आ रही है। ओवरऑल अगस्त में करियर और मनी की एनर्जी एक लाइन में समराइज करूँ तो स्मार्ट डिसीजन, कंसिस्टेंट एफर्ट्स
और पेशेंस, ये 3 चीज़ें आपको इन द मंथ ऑफ अगस्त बहुत आगे लेकर जा सकती हैं पालतू। देखिए, एक बात याद रखना है, हर चमकती हुई अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उस अपॉर्चुनिटी को पहचानो जो सच में आपके फ्यूचर को बेटर बना सकती है। तो ये थी आपकी अगस्त की करियर और मनी रीडिंग। बात करते हैं उस एरिया की जो वैसे भी आपके पाइल का सबसे स्ट्रॉन्ग थीम है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त पाइल 2, और वो है लव एंड रिलेशनशिप। चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं या किसी स्पेशल पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, देखते हैं अगस्त आपकी लव लाइफ और इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप के लिए क्या लेकर आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए लव एंड रोमांस एंड रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। और सिर्फ रोमांटिक रिलेशन ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स और जो लोग उनके दिल के सबसे करीब हैं, उनके साथ मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स की एनर्जी कैसे रहने वाली है, वो भी प्लीज़ हमको गाइड करिए। यूनिवर्स, वी आर ट्रस्टिंग यू, प्लीज़ हमको अगस्त मंथ की लव एंड रिलेशनशिप की एनर्जीज रिवील करिए। Okay, we have 8 of Pentacles, 9 of Cups, beautiful. We have Ace of Wands, क्या बात है। We have 3 of Pentacles, we have the Empress, okay, Knight of Wands, Justice again, wow, and we have Ace of Cups. All right. ओके, ऑनेस्टली मुझे ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा वार्म और कंफर्टेबल लग रही है। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो मुझे लगता है अगस्त आपके दिल के बहुत करीब रहने वाला है। सबसे पहली बात तो जो मुझे फील हो रही है वो है रिलेशनशिप में एफर्ट्स दोनों तरफ से दिखने लगेगा। अगर पिछले कुछ टाइम से आपको लग रहा था कि सिर्फ आप ही रिलेशनशिप को कैरी कर रहे हो, जो कर रहा हूँ वो मैं ही कर रहा हूँ, यार वो तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही या वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ये सिर्फ, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ आप ही कर रहे हो, तो अगस्त में बैलेंस आता हुआ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि किसी नए कनेक्शन की यहाँ पर बिगनिंग हो सकती है। ये एस ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन ये कोई कैजुअल एनर्जी नहीं लग रही है। ये ऐसा कनेक्शन लग रहा है जो पहले फ्रेंडशिप से शुरू होगा या धीरे धीरे यहाँ पर उस रिश्ते में ट्रस्ट बिल्ड होगा और फिर कुछ मीनिंगफुल बन जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या फिर आप शादीशुदा हैं, यू आर मैरिड, तो मुझे लगता है क्वालिटी टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कभी कभी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स या कोई ग्रैंड जेस्चर से भी ज़्यादा एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन, एक कप चाय साथ पी लेना या एक दूसरे के लिए बस थोड़ा सा टाइम निकाल लेना। बारिश का मौसम चल रहा है, चाय का कप लेके बालकनी में बैठ जाना, बस इतना सा एफर्ट ही रिलेशनशिप को हील कर देता है। और मुझे वही एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। एक और बात, आप में से कुछ लोगों की कोई विश है जो फुलफिल हो सकती है। अगर किसी मैसेज का वेट कर रहे थे, कोई कमिटमेंट का वेट कर रहा था, कोई किसी प्रपोजल का वेट कर रहा था, या जिस इमोशनल क्लैरिटी का आप वेट कर रहे थे उसमें मूवमेंट आ सकती है। एम्प्रेस की एनर्जी देखकर मुझे नर्चरिंग और अबंडेंस भी फील हो रहा है। फैमिली एक्सपांड होने की भी खुशी यहाँ पर मिल सकती है। जो लोग प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं, प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, वो उनको मिल सकती है। रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, एंगेजमेंट की बातें शुरू हो सकती हैं, मैरिज का डिस्कशन पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है, या सिंपल घर में फैमिली मेम्बर्स के बीच में प्यार और वार्मथ बढ़ सकता है। ये सब पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रही है। लेकिन एक छोटी सी एडवाइस भी यहाँ पर हमको कार्ड्स दे रहे हैं, पास की डिसअपॉइंटमेंट्स को हर नए रिलेशनशिप पर प्लीज़ मत लेके जाना। अगर किसी ने पहले हर्ट किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान आपकी लाइफ में जो भी आएगा वो आपको हर्ट करने के लिए आएगा। दिल को कम्प्लीटली बंद मत करना, क्योंकि मुझे लग रहा है यूनिवर्स इस मंथ आपको प्यार रिसीव करना भी सिखाने वाला है। और एंड की जो रिलेशनशिप हमको यहाँ पर आई है वो है एस ऑफ कप्स की। ऑनेस्टली इससे बेटर एंडिंग मुझे लव और रिलेशनशिप की मिल ही नहीं सकती थी। ये कार्ड मुझे इमोशनल न्यू बिगनिंग्स दिखा रहा है। ठीक है, फ्रेश स्टार्ट है, हीलिंग है, खुशी है। मिसअंडरस्टैंडिंग है तो डेफिनेटली इस मंथ सॉल्व होने के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, उसके साथ में एक ऐसी फीलिंग आपको मिलेगी कि अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है जो इतने टाइम से नहीं मिल रही थी। ओवरऑल अगर मैं अगस्त की लव एनर्जी को एक लाइन में समराइज़ करूँ तो ये मंथ सिर्फ प्यार ढूंढने का नहीं है, ये मंथ प्यार को फील करने का है, उसे एक्सेप्ट करने का है और उसे ग्रो करने का है। तो अगर कोई रिलेशनशिप आपके लिए जेन्युइनली इम्पॉर्टेंट है
उसमें अपना दिल, अपना टाइम और अपनी ऑनेस्टी इन्वेस्ट करिए इन द मंथ ऑफ अगस्त। मुझे लगता है अगस्त आपको उस एफर्ट का बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रिटर्न दे सकता है अगर आप दिल से अपने रिश्तों में एफर्ट डालेंगे। अच्छा, और यहाँ मैं सिर्फ उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, यंग बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर, है ना। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या आपके रिलेशनशिप है, भले वो आपके पेरेंट्स के साथ ही रिलेशनशिप क्यों ना हो, या कोई फैमिली मेम्बर के साथ अगर आपके रिलेशनशिप्स बिगड़े हुए हैं, तो वो भी इस मंथ बेटर हो सकते हैं। बस आपको दिल से एफर्ट डालना है। और भी कोई रिलेशनशिप को लेकर, फैमिली को लेकर आपकी विश है, तो वो भी इस मंथ फुलफिल हो सकती है। सो ओवरऑल अगस्त की 11 रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पॉजिटिव लग रही है। अब देखते हैं हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग की एनर्जी अगस्त में कैसे रहने वाली है। और यहाँ मैं सिर्फ फिजिकल एनर्जी की बात नहीं करने वाली हूँ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग और आपके एनर्जी लेवल्स ओवरऑल कैसे रहेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त, हम वो भी देखेंगे। स्ट्रेस लेवल कैसे रहेंगे और ओवरऑल आप इस मंथ के अंदर कैसा फील करेंगे, वो भी हम देखेंगे। अगर आप किसी हेल्थ कंसर्न से ऑलरेडी डील कर रहे हो, तो इस रीडिंग को गाइडेंस की तरह लेना। और अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, तो देखते हैं अगस्त किस चीज़ का ध्यान रखने के लिए कह रहा है। चलिए कार्ड से पूछते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमको गाइड करिए कि मेरे पायलटी के व्यूअर्स के लिए हेल्थ और उनकी ओवरऑल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस। ये तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, देन वी हैव 6 ऑफ कप्स, ठीक है, एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स। हेल्थ की एनर्जी देखकर मुझे सबसे पहला वर्ड जो फील हो रहा है वो है हीलिंग का। लेकिन ये कोई इंस्टेंट हीलिंग नहीं होने वाली है, ये धीरे धीरे होने वाली हीलिंग है। अगर आप ऑलरेडी किसी हेल्थ कंसर्न से डील कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अगस्त में इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर नज़र आ सकता है, लेकिन बॉडी आपसे यहाँ पर थोड़ा पेशेंस मांग रही है। अपने आप को टाइम दीजिए, हर रिकवरी का अपना पेस होता है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, आपका माइंड शायद आपकी बॉडी से ज़्यादा थक गया है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है थोड़े टाइम में, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है जुलाई में तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग किया आपने। हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, फ्यूचर की टेंशन्स लेना, फाइनेंशियल प्रेशर्स, फैमिली की वरीज, ये सब मिलकर आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, कर भी सकते हैं, कर भी रहे हैं। और जब भी माइंड कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहता है ना, तो उसका अफेक्ट बॉडी पर भी आना शुरू हो ही जाता है। वी ऑल नो दैट। कुछ लोग यहाँ पर हेडेक फील कर रहे होंगे, कुछ लोगों को नेक या शोल्डर में भी स्टिफनेस महसूस होगी, स्लीप डिस्टर्बेंस यहाँ पे मुझे लग रहा है, या कॉन्सेंट्रेशन इश्यूज भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कुछ लोग। अगर आपका काम लैपटॉप या मोबाइल पर ज़्यादा रहता है, तो अपनी बॉडी को, अपनी आइज़ को यहाँ पर रेगुलर ब्रेक्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, वो है क्वीन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की। ये कार्ड मुझे कह रहा है कि अगस्त में अपनी बॉडी में इन्वेस्ट करिए, ठीक है। हेल्दी फूड, प्रॉपर स्लीप, रेगुलर मूवमेंट पर यहाँ पर अगस्त में ध्यान देंगे, बहुत अच्छा होगा। अगर कोई हेल्थ चेकअप पेंडिंग है, तो उसे अननेसेसरीली यहाँ पर डिले मत करो। बॉडी आपको छोटे छोटे सिग्नल्स देगी, उन्हें इन द मंथ ऑफ अगस्त प्लीज़ इग्नोर मत करना। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ मुझे एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। मुझे लगता है कुछ लोग फिजिकली ही नहीं, इमोशनली ज़्यादा हर्ट हुए हैं पास्ट में, ठीक है। आपके मन में किसी रिलेशनशिप का पेन है, किसी अपने की याद है, या दिल पर लगी कोई और ऐसी पुरानी बात है, कोई कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है पास्ट में। अभी भी कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा को ये सारी ओल्ड मेमोरीज अफेक्ट करती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। कभी कभी इमोशनल पेन भी बॉडी में हैवीनेस क्रिएट कर देता है, इसलिए सिर्फ बॉडी को हील मत कीजिए, अपने दिल को भी हील कीजिए। अपने दिल को हील होने का भी मौका दे दो इन द मंथ ऑफ अगस्त। थोड़ी मेडिटेशन करो, हार्ट चक्र की मेडिटेशन। 6 ऑफ कप यहाँ मुझे बताता है कि पुरानी मेमोरीज या पास्ट इमोशंस दोबारा सरफेस पर आ सकते हैं। किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है जिससे पुरानी यादें फिर ताज़ा होंगी, लेकिन इस बार शायद इसलिए ताकि आप फाइनली उन्हें हील करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। और एंड में 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये कार्ड मुझे एक ही मैसेज दे रहा है, जो चीज़ आपका पीस ले रही है, मन की शांति ले रही है, उससे धीरे धीरे दूर चलना शुरू कीजिए। चाहे वो स्ट्रेस हो, कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट हो, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, या कोई अनहेल्दी हैबिट।
एज सिंपल एज ईटिंग जंक टू मच, हैविंग टू मच ऑफ कॉफ़ी और टी। कभी कभी हीलिंग का मतलब सिर्फ मेडिसिन नहीं होता है, हीलिंग का मतलब होता है सही रूटीन पकड़ना अपनी लाइफ में, ठीक है, सही लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना और खुद को प्रायोरिटी देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर मैं अगस्त की हेल्थ और वेलबींग की एनर्जी को समराइज करूँ तो मुझे लगता है यूनिवर्स इस मंथ आपसे सिर्फ एक ही बात कह रहा है, अपनी बॉडी की आवाज़ भी सुनिए और अपने दिल की भी आवाज़ सुनिए। जितना आप इमोशनली लाइट फील करेंगे उतना ही फिजिकली भी एनर्जेटिक रहेंगे, बैलेंस्ड और हेल्दी आप फील करेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन से ऑलरेडी डील कर रहे हो तो इस रीडिंग को एक स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरह लेना प्लीज़। ज़रूरत हो तो अपने डॉक्टर की एडवाइस लो, ठीक है, जो भी एडवाइस दे उनको आप फॉलो ज़रूर करो। तो ये थी आपकी हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग की एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट पाइल 2। अब तक हमने काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज देखी हैं फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट, लेकिन हर मंथ कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जो हमें टेस्ट करने आती हैं, ठीक है, और वही सिचुएशन हमें सबसे ज़्यादा ग्रो भी कराती हैं। तो चलिए देखते हैं अगस्त में आपको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, कौन सी सिचुएशन थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है और यूनिवर्स पहले से ही आपको किस बात के लिए प्रिपेयर करना चाहता है। जल्दी से हम कार्ड से पूछते हैं। यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करिए that what is the biggest challenge for my viewers of File 2 in the month of August। अगस्त में कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज मेरे File 2 के व्यूअर्स के लिए उनके सामने आने वाला है, प्लीज़ उनको गाइडेंस दीजिए। ओके चलिए, वी हैव 5 of Pentacles, वी हैव 4 of Cups, वी हैव 2 of Cups, वी हैव 6 of Swords। ओके ठीक है, वी हैव 5 of Swords, रिटर्न कार्ड। Okay. We have the High Priestess. We have 6 of Cups, final card for challenges. ठीक है। ओके मुझे लग रहा है अगस्त का सबसे बड़ा चैलेंज सिचुएशन से ज़्यादा आपके इमोशंस और डिसीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले मुझे एक फीलिंग आ रही है कि कभी कभी हम बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से थोड़ा अकेला फील करते हैं, और हो सकता है आपके आसपास लोग तो हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा कि कोई कंप्लीटली मुझे समझ ही नहीं रहा है, ठीक है, साथ बैठ रहे हैं पर मेरी फीलिंग्स नहीं समझ रहे। और अगर ऐसा फील हो तो प्लीज़ इस फीलिंग को परमानेंटली अपनी लाइफ की रियलिटी मत बना लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सपोर्ट आपके आसपास है, बस शायद आप उससे देख ही नहीं पा रहे हो। एक और चैलेंज जो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है वो है डिससेटिस्फैक्शन का। कभी कभी हम इतना फोकस कर लेते हैं कि लाइफ में क्या नहीं है उस पर इतना फोकस कर लेते हैं कि जो ऑलरेडी हमारे पास होता है ना उसकी वैल्यू ही हम भूल जाते हैं। इस वक्त ग्रैटिट्यूड बहुत पावरफुल मेडिसिन बन सकता है। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आ सकता है। ये डिसीजन लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज है, कमिटमेंट है, ठीक है, या करियर की बात करें तो बिजनेस पार्टनरशिप है, या किसी इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है। और यहाँ कार्ड्स एक ही एडवाइस आपको दे रहे हैं, डिसीजन जो भी आप लेंगे ना प्लीज़ प्रेशर में मत लेना, और सिर्फ लोनलीनेस की वजह से तो बिल्कुल भी मत लेना। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को ज़रूर सुनना। हाई प्रीस्टेस यही कह रहा है हमको, आपके अंदर आंसर्स पहले से हैं, बस बाहर की नॉइज़ को थोड़ा सा कम करो, शांत बैठो, आपको अपने आप जवाब मिलेंगे। अपनी इंट्यूशन पे ज़रूर ट्रस्ट करना इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट पाइल 2, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बात जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे अननेसेसरी आर्गुमेंट्स और ईगो क्लैशेस पे दिखा रहे हैं इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। हर डिसीजन, हर डिस्कशन, हर आर्गुमेंट जीतना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी रिलेशनशिप बचाना आर्गुमेंट जीतने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी कॉन्वर्जेशन में लगे कि बात बिगड़ रही है तो एक स्टेप पीछे लेना वीकनेस नहीं होती, समझदारी होती है, विजडम होती है। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये बताता है कि कुछ सिचुएशंस में पीसफुली मूव ऑन करना ही बेस्ट सोल्यूशन रहेगा। हर इंसान, हर रिलेशनशिप और हर सिचुएशन को कैरी करना ज़रूरी नहीं होता है लाइफ में। कभी कभी लाइफ हल्की तब फील होती है जब अननेसेसरी बातें छोड़ देते हैं हम लाइफ में, उसको पीछे छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन मुझे एंड की एनर्जी यहाँ पर बहुत अच्छी फील हो रही है, बहुत पॉजिटिव लग रही है। देखिए, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द लवर्स। मुझे यहाँ फील हो रहा है कि अगर आप बैलेंस, ऑनेस्टी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट चूज़ करेंगे तो वही चैलेंजेस आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी बन सकते हैं।
ओवरऑल अगर मैं अगस्त के बिगेस्ट चैलेंज को एक लाइन में समराइज करूं तो इस मंथ किसी भी डिसीजन से पहले अपने दिल और अपनी इंट्यूशन दोनों की आवाज़ ज़रूर सुनना। हर रिलेशनशिप को सेव करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो रिलेशन सच में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए बना है, उसमें प्लीज़ एफर्ट देना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। और अब आते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पर, अगस्त की सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है। चैलेंजेस तो हमने देख लिए, यूनिवर्स ब्लेसिंग भी देगा। हर मंथ यूनिवर्स हमें कुछ लेसन्स शेयर करता है और कुछ ब्यूटीफुल गिफ्ट्स भी देता है। कभी वो ब्लेसिंग किसी पर्सन के फॉर्म में आती है, ठीक है, कभी कोई अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में आती है, कभी वो ब्लेसिंग किसी गुड न्यूज़ के थ्रू आती है, और कभी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो आगे चलकर हमारी पूरी लाइफ बदल देती है। तो चलिए देखते हैं अगस्त में यूनिवर्स आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। चलिए यूनिवर्स से पूछते हैं, अपने कार्ड से पूछते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमको गाइड करिए, मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स की बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त क्या है। कौन सी ब्लेसिंग आप मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त ला रहे हैं। वाओ, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड, okay, we have 10 of wands, we have queen of pentacles again, okay, we have page of cups, we have high priestess again, we have 2 of wands, and we have knight of pentacles. ऑनेस्टली मुझे ये एनर्जी बहुत ही ग्राउंडेड और ब्यूटीफुल लग रही है। ऐसा लग रहा है कि अगस्त की सबसे बड़ी ब्लेसिंग किसी एक मिरेकल के फॉर्म में नहीं है, बल्कि छोटी छोटी ब्लेसिंग्स के फॉर्म में आएगी, जो मिलकर आपकी लाइफ काफ़ी ब्यूटीफुल बना देगी। सबसे पहले मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आते हुए आपकी लाइफ में दिख रही है। ये करियर से रिलेटेड हो सकती है, बिजनेस, फाइनेंशियल ग्रोथ, एडमिशन, हायर स्टडीज़, वीज़ा, या फिर कोई ऐसा ऑफर जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे अपनी लाइफ में। और मुझे लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ इस मंथ के लिए नहीं है, ये आपके फ्यूचर की फाउंडेशन बन सकती है। एक और ब्यूटीफुल ब्लेसिंग मुझे यहाँ पर लर्निंग और ग्रोथ की भी दिखाई दे रही है। आप कोई नया स्किल सीखेंगे, कोई नया सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, कोई नया कोर्स कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ, या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो फ्यूचर में बहुत काम आएगी। कभी कभी एक छोटी सी नॉलेज भी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर देती है, और मुझे लग रहा है कि अगस्त में ऐसा ही कुछ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब एक इंटरेस्टिंग एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। जो बर्डन आप इतने टाइम से कैरी कर रहे थे, मुझे लगता है कि उसका एंड नज़दीक है। ऐसा लगेगा जैसे यूनिवर्स धीरे धीरे आपके कंधों से वेट उतार रहा है, और उसके बाद आप ज़्यादा लाइट, ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा होपफुल फील करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखा रहा है कि फाइनेंशियल कंफर्ट इन द मंथ ऑफ अगस्त बढ़ जाएगा। इनकम इम्प्रूव होने के चांसेस लग रहे हैं, सेविंग बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं। अगर घर में स्टेबिलिटी नहीं थी तो वो भी आने के बहुत चांसेस लग रहे हैं, या सिंपली वो फीलिंग आपकी लाइफ में आएगी कि अब चीज़ें मेरे कंट्रोल में आ रही हैं। पेज ऑफ कप्स मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सरप्राइज यहाँ पर दिखा रहा है। कोई अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी का कोई स्वीट मैसेज, कोई इन्विटेशन, कोई इमोशनल मोमेंट, या कोई ऐसी छोटी सी खुशी जो आपका पूरा दिन बना दे। और ऑनेस्टली कभी कभी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग इसी फॉर्म में आती है। हाई प्रीस्टेस मुझे एक और गिफ्ट दिखाता है। आपकी इंट्यूशन इन द मंथ ऑफ अगस्त बहुत स्ट्रांग होने वाली है। इस मंथ अगर अंदर से किसी चीज़ के लिए स्ट्रांग फीलिंग आए तो उसको प्लीज़ इग्नोर मत करना। मुझे लगता है यूनिवर्स आपसे साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू भी बात कर सकता है। दूसरी तरफ 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे फ्यूचर प्लानिंग की एनर्जी दिखा रहा है। आप अपनी लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करेंगे। शायद ट्रैवल का प्लान भी कर सकते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन कर सकते हैं, करियर चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं, या ओवरसीज ट्रैवल वेकेशन का प्लान कर सकते हैं, या कोई बड़ा डिसीजन लेने की प्रिपरेशन इस मंथ शुरू हो जाएगी। और एंड में यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये मुझे सबसे रियरश्योरिंग एनर्जी लग रही है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। हो सकता है सब कुछ ओवरनाइट नहीं बदले, लेकिन जो भी चेंज आएगा इन द मंथ ऑफ अगस्त वो आपकी लाइफ में स्टेबल रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, और आपको फ्यूचर में उसके बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे।
ओवरऑल अगर मैं अगस्त की बिगेस्ट ब्लेसिंग को एक लाइन में समराइज करूं तो इस मंथ यूनिवर्स आपकी लाइफ में सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं भेज रहा है, वो आपके फ्यूचर की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस भी बना रहा है। तो जो भी ब्लेसिंग इस मंथ आपके सामने आए उन्हें ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करना। तो पालचू, ओवरऑल मुझे लग रहा है अगस्त आपके लिए प्यार, हीलिंग और मीनिंगफुल रिलेशनशिप का मंथ बन सकता है। इस मंथ सिर्फ लोग ही नहीं, आपके रिलेशनशिप्स को देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। जो कनेक्शन आपके लिए बने हैं वो और स्ट्रांग होंगे, और जो कनेक्शन सिर्फ एक लेसन थे आपकी लाइफ में उन्हें छोड़ना भी शायद आसान हो जाए। बस अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना और हर डिसीजन प्यार, रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ के साथ लेना। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगस्त आपके दिल को बहुत सारी खुशियाँ और सुकून देगा। और अगर आप इस रीडिंग को अपनी लाइफ में रिसीव करने के लिए रेडी हैं तो कमेंट्स में सिर्फ लिखिए, आई क्लेम द अबंडेंस एंड लव। मैं दिल से प्रे करती हूँ कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में सही लोग, सही अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर आए पाइल टू फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। एंड अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पाइल टू, देन दिस इज़ द राइट टाइम, सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की मंथली पिकअप पाइल प्रेडिक्शंस के लिए। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और किसी अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जो आपको सही में अच्छा लगता हो उसके साथ इस रीडिंग को शेयर भी कर देना, उनका भी दिन बन जाएगा, उनको भी पता चलेगा कि मंथ ऑफ अगस्त उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। पाइल टू, फिर से मैं आपसे मिलती हूँ अगले महीने with a new pick a pile reading for the month of September. तब तक stay happy, stay healthy, अपना ध्यान रखना, love and light. So अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज किया है then welcome to your reading. चलिए देखते हैं यूनिवर्स ने आपके लिए अगस्त मंथ की ओवरऑल एनर्जी क्या चूज की है। Let's reveal your cards. Okay, we have 8 of Wands. Wow. We have the World and we have the 3 of Cups. क्या बात है, wow. पहली फीलिंग जो मुझे आ रही है ना वो है मूवमेंट की। मुझे बिल्कुल भी स्टैग्नेंट एनर्जी इस महीने आपकी लाइफ में नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि अगस्त में लाइफ आपसे कह रही है घर से बाहर निकलो यार, नए एक्सपीरियंसेस लो और लाइफ को थोड़ा एंजॉय करो। कुछ लोगों के लिए एक्चुअल ट्रैवल भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कोई हॉलीडे हो सकता है, कोई वर्क ट्रिप हो सकता है, शायद कुछ लोग फैमिली वेकेशंस में जाएं, पिलग्रिमेजेस में जाएं, भगवान के दर्शन करने थे, अगर आपको किसी यात्रा पर जाना था उसके भी चांसेस हैं, या फिर फॉरेन ट्रैवल या रीलोकेशन की प्लानिंग भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकती है। लेकिन अगर ट्रैवल नहीं भी हो तब भी आपकी लाइफ में मूवमेंट ज़रूर आती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप नए लोगों से मिलेंगे, नई जगहों पर जाएंगे, नए एक्सपीरियंसेस आप यहाँ पर कलेक्ट करते हुए अगस्त के मंथ में मुझे दिख रहे हैं पाइल 3। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये मंथ आपको घर के अंदर बैठने ही नहीं देगा। अगर आप चाहें भी ना कि अरे मैं तो थक गया हूँ, ऑफिस में, कॉलेज में बहुत काम था, स्कूल की इतनी स्टडीज़ थी, अब मैं क्या करूँ, नो वेज, इस मंथ आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। देखिए 8 ऑफ वांड्स देखकर लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें सडनली प्लान होंगी। कोई लास्ट मिनट इन्विटेशन होगा, कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज होगा, कहीं जाने का प्लान होगा, या कोई अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आपको बिना ज़्यादा सोचे येस बोलना पड़ सकता है। हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप पे फ्रेंड्स के अचानक से प्लान बने, चलो यार बैक पैक करते हैं, चलते हैं। मैं मुंबई में हूँ, हमारे यहाँ पर लोनावला का सडन प्लान स्पेशली बारिश के महीनों में बहुत जल्दी बन जाता है, राइट। तो हो सकता है आपके भी ग्रुप में प्लान है कि चलो खंडाला लोनावला घूमने निकल जाते हैं, और आप भी बिना सोचे बैक पैक करके अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए निकल सकते हैं इस मंथ। यहाँ पर आपके पास 3 ऑफ कप्स भी है, मुझे इसकी भी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, पार्टीज हो सकती हैं, फैमिली फंक्शंस हो सकते हैं, वेडिंग्स हो सकते हैं, बर्थडेज हो सकते हैं, या बस फ्रेंड्स के साथ आप एक क्वालिटी टाइम, क्वालिटी इवनिंग स्पेंड कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ रीयूनियन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, या सिंपली वो मोमेंट जहाँ आप जेन्युइनली हंसेंगे, एंजॉय करेंगे और अच्छी मेमोरीज बनाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। काफ़ी टाइम बाद ऐसा लग रहा है कि लाइफ आपसे सिर्फ काम करने के लिए नहीं बोल रही है, बल्कि लाइफ जीने के लिए भी कह रही है लाइफ आपकी। एक और बात, ये कार्ड्स नेटवर्किंग की एनर्जी भी लेकर आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हो सकता है किसी इवेंट में या फिर किसी ट्रिप के दौरान, जो भी ट्रैवल प्लान्स आपके होंगे उस ट्रिप के दौरान, या फिर किसी सेलिब्रेशन में आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जो फ्यूचर में आपके लिए पर्सनली या प्रोफेशनली काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो। तो कभी कभी इन्विटेशंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और इन्विटेशन आए जाना चाहिए। कभी कभी एक हाँ ही ना अपनी लाइफ की पूरी डायरेक्शन को बदल देती है। ओवरऑल अगर मैं इस पाइल की एनर्जी को देखूं तो एक लाइन में अगर
मुझे इस एनर्जी को डिस्क्राइब करना हो तो अगस्त इज ऑल अबाउट सेइंग येस टू लाइफ, येस टू न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू प्लेसेस, न्यू पीपल, और बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाने का मंथ लग रहा है मुझे आपके लिए पाइल 3। अब देखते हैं कि ये एक्साइटिंग ओवरऑल एनर्जी आपके करियर, लव लाइफ, हेल्थ और बाकी एरियाज को किस तरह इन्फ्लुएंस करती है। अब तक हमने देखा कि अगस्त की ओवरऑल एनर्जी मूवमेंट, नए एक्सपीरियंसेस और लाइफ में आगे बढ़ने की एनर्जी है। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि ये एनर्जी आपके करियर और फाइनेंस को किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगी। चाहे आप जॉब करते हैं, आप कोई बिजनेस ओनर हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं, आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एडमिशन वीज़ा, या फिर आप हायर स्टडी का वेट कर रहे हो, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं अगस्त आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। What will be their energy in regards to career and money for the month of August? Universe, we trust you, we believe in you, trust your guidance. Please guide us, universe, please guide my pile 3 years, मेरे pile 3 के years के लिए बताइए उनके करियर और मनी की एनर्जी क्या रहेगी। फर्स्ट कार्ड, 6 of Wands. We have the Sun. We have the Lovers, we have 9 of Wands, Ace of Pentacles, क्या बात है, 10 of Wands, पैसा कमाना आसान नहीं होता, 8 of Swords, of course बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, एंड 9 of Cups, वाओ। पाइल 3, सबसे पहले तो मुझे ये एनर्जी देखकर जेन्युइनली बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है। मुझे लग रहा है कि अगस्त आपके करियर और फाइनेंस के लिए सबसे पावरफुल मंथ रहने वाला है। सबसे पहले मेरी नज़र गई है 6 of Wands पर एंड फिर सन पर, और ऑनेस्टली ये दोनों कार्ड्स साथ में बहुत रेयरली इतनी स्ट्रॉन्ग सक्सेस की एनर्जी क्रिएट करते हैं, वेरी रेयर। मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों को रिकग्निशन मिल सकता है, प्रमोशन, अचीवमेंट, अप्रिसिएशन मिल सकता है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, दिख रहा है यहाँ पे, अवार्ड्स मिल सकते हैं आपकी मेहनत के लिए, या सिंपली वो रिस्पेक्ट जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हो। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, आपके ब्रांड की विजिबिलिटी मार्केट में बढ़ सकती है। ये कार्ड्स मुझे बिजनेस ग्रोथ की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी दिखा रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर हो अगर आप, तो उनके लिए भी ये टाइम बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, आपकी रीच बढ़ेगी, आपका ऑडियंस ग्रो होगा, या कोई अपॉर्चुनिटी जो आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे कार्ड बहुत ही अच्छा लग रहा है। एग्ज़ाम्स, एडमिशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, स्कॉलरशिप्स, हाई स्टडीज़ के चांसेस हैं, वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव होने के बहुत चांसेस लग रहे हैं। जितनी भी ये सब चीज़ें ना, इनमें बहुत पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है मुझे। और द लवर्स का कार्ड, करियर रीडिंग में मुझे ये सिर्फ रिलेशनशिप का कार्ड नहीं लग रहा है, ये राइट चॉइस का कार्ड लग रहा है। मुझे लगता है अगस्त में आपके सामने कोई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी या डिसीजन आ सकती है, और अगर आप अपनी इंट्यूशन और प्रैक्टिकल थिंकिंग दोनों को बैलेंस रखेंगे तो आप सही डिसीजन लेने में सक्सेसफुल रहेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त व्हेन इट कम्स टू योर करियर एंड मनी। एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ एक फ्रेश बिगनिंग दिखा रहा है, ठीक है, न्यू जॉब मिल सकती है, न्यू बिजनेस, न्यू प्रोजेक्ट, सैलरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है, फाइनेंशियल कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, इन्वेस्टमेंट प्लान कोई आप अच्छा बना सकते हैं जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा, या इनकम का कोई सोर्स भी नया स्टार्ट हो सकता है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि ये कोई शॉर्ट टर्म सक्सेस या गेन नहीं है, ये फ्यूचर बिल्ड करने वाली अपॉर्चुनिटी है। अब एक छोटी सी एडवाइस जो कार्ड्स देना चाहते हैं, देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, ठीक है, ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि सक्सेस तो आ रही है लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ सकती हैं, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस। इसलिए हर काम खुद ही करने की कोशिश मत करना, ठीक है, बर्न आउट से बचना इन द मंथ ऑफ अगस्त। रेस्ट लेना भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक पार्ट ही होता है। एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस कार्ड को देखकर मुझे सिर्फ एक ही मैसेज माइंड में आ रहा है, देखो कभी कभी सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बाहर नहीं होता, वो हमारी अपनी थिंकिंग, हमारे अपने डाउट, स्पेशली सेल्फ डाउट होता है। अगर आप बार बार ये सोचेंगे कि क्या मैं कर पाऊँगा, इज़ दिस द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, और डू आई इवन डिज़र्व दिस अपॉर्चुनिटी, मैं इस अपॉर्चुनिटी के लायक हूँ कि नहीं, तो शायद आप वो चांस मिस कर दोगे जो यूनिवर्स आपके सामने लेकर आ रहा है।
इस मंथ अपने आप को अंडर एस्टिमेट प्लीज़ बिल्कुल मत करना। और एंड में देखो फाइनली आपको 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ऑनेस्टली मुझे लग रहा है अगस्त के एंड तक आप में से बहुत लोग किसी न किसी विश को रियलिटी बनते हुए देख सकोगे। हो सकता है एग्जैक्टली वैसा ना हो जैसा आपने इमेजिन किया है, लेकिन रिजल्ट आपको बहुत खुश कर देगा और सेटिस्फैक्शन ज़रूर देगा। ओवरऑल अगर मैं अगस्त की करियर और मनी की एनर्जी को एक लाइन में समराइज़ करूँ तो ये मंथ रिकग्निशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और फाइनेंशियल ग्रोथ का मंथ बन सकता है। बस एक बात याद रखना, अपनी मेहनत पर पूरा ट्रस्ट करना। बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनती हो, अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट मत करना, और जब यूनिवर्स नया डोर खोले तो कॉन्फिडेंस के साथ उसमें कदम रखना। मुझे लगता है अगस्त आपको सिर्फ सक्सेस ही नहीं देगा, सक्सेस का कॉन्फिडेंस भी देकर जाएगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सक्सेस मिल जाना कई बार वन टाइम भी मिल जाती है, पर ये कॉन्फिडेंस आ जाना खुद में कि मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, ये अचीवेबल है, ये कॉन्फिडेंस देके जाने वाला मंथ है ये आपके लिए। सो ओवरऑल करियर और मनी की एनर्जी एक्सट्रीमली पॉजिटिव। जस्ट जो एडवाइस आपको यूनिवर्स ने दी है, जो सजेशंस आपको यूनिवर्स ने दिए हैं, उसके ऊपर ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं उस एरिया की जिसका शायद आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, लव और रिलेशनशिप। चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं या किसी स्पेशल पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं अगस्त आपकी लव लाइफ और इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप के लिए क्या लेकर आ रहा है। और सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स और जो लोग आपके दिल के सबसे करीब हैं उनके साथ आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए कार्ड्स को पूछते हैं। चलिए यूनिवर्स मुझे बताइए इन रिगार्ड्स टू लव एंड रिलेशनशिप पाइल के व्यूअर्स के लिए अगस्त का मंथ कैसे रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए हमें। फर्स्ट कार्ड आया है डेथ का, वो ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, the lovers, okay, we have 5 of cups, sadness लग रही है यहाँ पे थोड़ी मुझे, ace of swords, 5 of pentacles, we have the sun and then we have king of cups, okay। मुझे लग रहा है अगस्त लव के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का हो सकता है। अगर पिछले कुछ टाइम से आपकी लव लाइफ में कंफ्यूजन चल रही थी, मिक्स सिग्नल्स मिल रहे थे, या आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, तो अगस्त में चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। मुझे लग रहा है कि एक फेज खत्म हो रहा है, और ऑनेस्टली कभी कभी किसी नए चैप्टर की शुरुआत करने के लिए पुराने चैप्टर का क्लोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ब्रेकअप ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो डोंट टेक टेंशन अबाउट इट। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जो ख़त्म हो जाए, हो सकता है इतने टाइम से जो ईगो टसल चल रहा था वो ख़त्म हो जाए, हो सकता है पास के हर्ट फाइनली हील होने लगे। जो भी स्टैग्नेंट एनर्जी थी वो मुझे मूव होती हुई यहाँ पर दिख रही है। अगर आप सिंगल हैं तो मुझे लगता है पहले आप इमोशनली रेडी होंगे, उसके बाद ही कोई मीनिंगफुल कनेक्शन लाइफ में एंटर करेगा। एंड ऑनेस्टली ये बहुत हेल्दी एनर्जी है लाइफ की, ऐसा ही होना चाहिए। पास को क्लिंग करके हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सिर्फ रिलेशनशिप मिल जाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मुझे रेडी होना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो लोग रिलेशनशिप या मैरिज में हैं, मुझे लगता है यहाँ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। दिल की बात शायद काफ़ी टाइम से ना आपने अंदर रखी हुई थी, वो फाइनली बाहर आ सकती है, और उस कॉन्वर्सेशन के बाद आप दोनों को बहुत क्लैरिटी मिलेगी इस रिश्ते में, और ये आप डिसाइड कर पाओगे कि आगे मूव कैसे करना है। अब एक और चीज़ मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर फील हो रही है, कुछ लोगों ने किसी को लेकर बहुत डिसअपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस किया है। शायद एक्सपेक्टेशन टूट गई, शायद ट्रस्ट हर्ट हुआ, विश्वास किया था, विश्वासघात हुआ, या किसी की एब्सेंस आज भी आपके मन को अफेक्ट कर रही है, रुला रही है, आज भी आपको याद बहुत आती है। लेकिन अगस्त आपसे एक ही बात कह रहा है, पास्ट को इतना टाइटली पकड़कर मत बैठो कि फ्यूचर की ब्लेसिंग्स ही नजर नहीं आए, क्योंकि मुझे जेन्युइनली लग रहा है यूनिवर्स आपके लिए एक इमोशनल हैप्पीनेस का डोर खोलने जा रहा है इस मंथ। और जब वो डोर खुलेगा ना तो आप खुद कहोगे कि अच्छा हुआ मैंने वेट नहीं किया। फैमिली लाइफ भी बहुत पॉजिटिव लग रही है। अगर घर में टेंशन चल रही थी, तू मैं हो रही थी, कम्युनिकेशन इश्यूज थे,
या इमोशनल डिस्टेंसेस पास्ट में आ गए थे, तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और एंड की एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। मुझे लगता है अगस्त में इमोशनल मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में प्ले करने वाली है। रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना, सामने वाले की बात सुनना, समझना, ईगो की बजाय अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देना और अजम्पशंस की बजाय क्लियर कम्युनिकेशन में इस महीने बिलीव करना, यही इस मंथ का मंत्रा लग रहा है। ओवरऑल अगर मैं इस रीडिंग को समराइज करूं तो अगस्त आपकी लव लाइफ में सिर्फ इवेंट्स नहीं ला रहा है, ये इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आ रहा है। जो कन्फ्यूजन था वो क्लैरिटी में बदल सकता है, जो हर्ट था वो हीलिंग में बदल सकता है, और जो रिलेशनशिप सही फाउंडेशंस पर बनी हुई है उसमें प्यार, वार्मथ और इमोशनल सिक्योरिटी और भी ज़्यादा डीपन होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो पाइल 3, अपने दिल को अगस्त में खुला रखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मंथ लव सिर्फ मिलने वाला नहीं है, लव को समझने का नज़रिया भी आप लोगों का बदलने वाला है। पाइल 3, अपने दिल को अगस्त के मंथ में खुला रखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मंथ लव सिर्फ मिलने वाला ही नहीं है, लव को समझने का आपका नज़रिया भी बदलने वाला है। तो ये था लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग फॉर पाइल 3। तो अभी तक हमने ओवरऑल थीम क्या थी मंथ की देख लिया, करियर मनी देख लिया, लव एंड रिलेशनशिप देख लिया, पाइल 3। अब बात करते हैं हेल्थ और वेलबींग की। इन सब चीज़ों को एंजॉय करने के लिए हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ बोथ। चलिए अब देखते हैं ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग की एनर्जी अगस्त के मंथ में क्या रहने वाली है आपके लिए पाइल 3। और यहाँ मैं सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग, एनर्जी लेवल, स्ट्रेस और ओवरऑल आप इस मंथ में कैसा फील करेंगे वो भी हम देखेंगे। अगर आप हेल्थ कंसर्न से ऑलरेडी डील कर रहे हैं तो इस रीडिंग को गाइडेंस की तरह लीजिएगा, और अगर आपकी हेल्थ के रिगार्ड्स में सब कुछ ठीक चल रहा है तो देखते हैं कि अगस्त किस चीज़ का ध्यान रखने के लिए आपको कह रहा है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स आपकी हेल्थ और वेलबींग के बारे में क्या मैसेज देते हैं। यूनिवर्स बताइए पाइल 3 के मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी हेल्थ और उनकी वेलबींग, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ अगस्त। प्लीज़ हमको गाइडेंस दीजिए। एस ऑफ कप्स बार बार रिपीट हो रहा है आपको, क्या बात है। वी हैव द मैजिशियन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत थकान है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द मून, वी हैव द स्टार, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। 3 हेल्थ की एनर्जी को देखकर ना सबसे पहला वर्ड जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है बैलेंस। मुझे लग रहा है कि अगस्त में आप अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी अवेयर होने वाले हो। अगर पिछले कुछ टाइम से आप हेल्थ को इग्नोर कर रहे थे, कल से स्टार्ट करूँगा, नेक्स्ट वीक से देखती हूँ, अगर ये वाला फेज़ आपकी लाइफ में चल रहा था ना, तो आपको खुद फील होगा कि बस अब अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। और ऑनेस्टली ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे रिकवरी और हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्गली नज़र आ रही है। अगर आप किसी हेल्थ इश्यू से रिकवर कर रहे हैं या इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट नज़र आ सकती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है इन द मंथ ऑफ अगस्त। आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने ऊपर लेते हैं। ओके, सब कुछ मैं खुद करूँगा, आई एम सुपर वुमन, आई एम द सुपरमैन, हर किसी की टेंशन, हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर अपनी बॉडी को आप बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देते हो। बॉडी कभी कभी ना सिग्नल देती है कि थोड़ा सा स्लो हो जाओ, थोड़ा रेस्ट करो, मुझको आराम चाहिए। तो अगर अगस्त में थकान फील हो, एनर्जी थोड़ी अप एंड डाउन लगे, तो उसको प्लीज़ इग्नोर मत करना। देखो, रेस्ट लेना ना कोई वीकनेस नहीं होती, कभी कभी वही सबसे इंटेलिजेंट डिसीजन होता है। एक और चीज़ मुझे जो यहाँ पर फील हो रही है, आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ इन द मंथ ऑफ अगस्त फिजिकल हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। अगर स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे या फिर किसी अननेसेसरी वरी को पकड़कर बैठे रहेंगे ना, तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर भी आ सकता है। इसलिए सिर्फ बॉडी की नहीं, माइंड का भी यहाँ पर आपको इक्वली ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, रेगुलर पूजा पाठ करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, या बस नेचर के साथ आप
थोड़ा सा टाइम अगर स्पेंड कर लेते हैं तो उसका बेनिफिट इस मंथ बहुत जल्दी फील होगा। और मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जेन्युइनली एक हेल्दी रूटीन स्टार्ट करेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। बेटर ईटिंग हैबिट, थोड़ा कॉन्शियस ईटिंग करेंगे आप, एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्लीप पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। यू मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स तो मिनिमम सोऊं, और सरप्राइजिंगली उसका रिजल्ट भी जल्दी ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक एडवाइस और है, बॉडी की इंट्यूशन को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। कभी कभी अंदर से फीलिंग आती है कि चेकअप करवा लेना चाहिए। आपका मन बोलता है कि बहुत टाइम हो गया, आप डॉक्टर के पास चलते हैं, या लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करना चाहिए, जंक अवॉइड करना चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा खाना चाहिए। उस इनर वॉइस को सीरियसली सुनो, और अगर ज़रूरत लगे तो डॉक्टर की एडवाइस लेने में बिल्कुल भी डिले मत करना है इस मंथ। ओवरऑल मुझे हेल्थ की एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव लग रही है। बस एक ही कंडीशन है, आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी होगी। सबका ध्यान रखते रखते खुद को अपनी लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट में लास्ट मत रख देना, क्योंकि जब फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है ना, तभी आप अपनी लाइफ के बाकी एरियाज़ को भी पूरी तरह से इंजॉय कर सकते हो, उसको प्रॉपर्ली हैंडल कर सकते हो। बस एक ही कंडीशन है, आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी होगी। देखो, सबका ख्याल रखते रखते खुद को लिस्ट के लास्ट में मत रखना, क्योंकि जब आप फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हेल्दी होंगे ना, तभी आप अपनी लाइफ के बाकी एरियाज को भी पूरी एनर्जी के साथ हैंडल कर पाओगे। तो पाइल 3 अगस्त का मैसेज आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए बहुत सिंपल सा है। अपने आप के साथ थोड़ा प्यार से पेश आओ। आपकी बॉडी भी आपकी दोस्त है, उसकी बात सुनो, उसका ध्यान रखो प्लीज़। ओके, अगर आपने ये किया तो फिर अगस्त बहुत अच्छा जा सकता है आपके लिए, नहीं तो अगस्त थकान से भरा हुआ होगा। ओके, प्लीज़ एक और मैं सजेशन दूंगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा शेयर करो। ओके, दिस विल बी माई एडवाइस, पर्सनल एडवाइस टू यू। थोड़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करो। सब कुछ अभी के अभी करना है, मुझे अकेले करना है, इस एटीट्यूड को चेंज करो और दूसरों पे थोड़ा सा ट्रस्ट करना शुरू करो प्लीज़। ओके, चलिए आप देखते हैं कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू इन द मंथ ऑफ अगस्त। ऐसा कौन सा बड़ा चैलेंज इस मंथ आप फेस कर सकते हो जिसके बारे में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब तक हमने काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज देखी, लेकिन हर जर्नी में कुछ चैलेंजेस भी डेफिनेटली आते हैं, और कभी कभी वही चैलेंजेस हमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगस्त में आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। What is it that you need to be careful about in the month of August? कौन सी सिचुएशन आपको थोड़ा टेस्ट कर सकती है, और यूनिवर्स पहले से ही आपको किस बात के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये आज कार्ड से पूछते हैं। तो चलिए कार्ड्स को पूछते हैं और देखते हैं व्हाट डज यूनिवर्स हैव इन स्टोर फॉर पाइल 3 इन रिगार्ड्स टू इट्स बिगेस्ट चैलेंज। मैजिशियन का कार्ड रिपीट हुआ है आपको। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कौन से चैलेंजेस इस बार आ सकते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त फॉर माई पाइल 3 ईयर्स। यूनिवर्स प्लीज ट्रस्ट यू, वी बिलीव इन योर गाइडेंस, डिवाइन एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज बताइए बिगेस्ट चैलेंज। हर्मिट, टेम्परेंस, 5 of Pentacles, Emperor, Major Energy, oh my god, 6 of Pentacles, King of Wands। ओके, सबसे पहले तो एक चीज़ जो मेरे अटेंशन इमीडिएटली ग्रैब कर रही है यहाँ पर, मेजर आर्काना कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जब किसी चैलेंज पोजीशन में इतने सारे मेजर आर्काना कार्ड्स आते हैं तो इसका मतलब होता है कि अगस्त के चैलेंज बाहर की सिचुएशन से कम होंगे और आपके डिसीजन और आपके माइंडसेट से जुड़े हुए ज़्यादा होंगे। देखो, सबसे पहले मुझे जो मैसेज आ रहा है वो है, अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना। कभी कभी हमारे पास सब कुछ होता है, वी हैव एवरीथिंग दैट वी नीड टू ग्रो, टैलेंट है, होता है, स्किल होता है, एक्सपीरियंस होता है हमारे पास, लेकिन हम खुद ही अपनी कैपेबिलिटीज़ पर डाउट करने लग जाते हैं। ठीक है, और वही सबसे बड़ा चैलेंज हमारी लाइफ का बन जाता है। मुझे लगता है अगस्त में यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अपने पोटेंशियल को पहचानो, नो योर ओन वर्थ, नो योर ओन पावर, नो योर ओन पोटेंशियल्स। लेकिन साथ ही हर्मिट भी ये कह रहा है कि हर एडवाइस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी थोड़ा रुक कर, थोड़ा सोच कर और अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनकर डिसीजन लेना ही सबसे सही डिसीजन होता है।
इस मंथ बाहर के शोर से ज़्यादा अपने अंदर की आवाज़ पर ट्रस्ट करना। टेम्परेंस भी आया है हमारी रीडिंग में, और मुझे लगता है यूनिवर्स बार बार एक ही मैसेज रिपीट कर रहा है, बैलेंस बनाकर चलना है। ओवरवर्क मत करना, ओवर थिंकिंग मत करना इन द मंथ ऑफ अगस्त, और किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम तक मत लेकर जाना। हर चीज़ में बैलेंस रखना। अगर बैलेंस रखोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी इन द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, फिर हमको दिखा रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो एक वार्निंग देता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कभी कभी हेल्प अवेलेबल होती है, लेकिन हम ईगो या हेजिटेशन की वजह से हेल्प मांगते नहीं हैं। अगर अगस्त में कभी ऐसा लगे कि सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसे एक्सेप्ट करने में हिचकिचाना मत प्लीज़। ठीक है, आस्क फॉर हेल्प व्हेन नीडेड, एंड इफ इट इज़ अवेलेबल डेफिनेटली टेक इट। चाहे वो फैमिली हो, पार्टनर हो, फ्रेंड हो, मेंटोर हो या प्रोफेशनल गाइडेंस हो, सब कुछ अकेले हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा मुझे स्पेंडिंग का भी यहाँ पर इश्यू मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है बिकॉज हमारी एनर्जी इस मंथ की ऐसी है कि आप बहुत ट्रैवल करोगे, घूमोगे, पार्टी करोगे, एंजॉय करोगे, तो वहाँ पर शायद ओवर एक्सपेंस भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ठीक है, पैसे को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखना। इन्जॉय भी करना है, बट अननेसेसरी अनड्यू एक्सपेंसेस मत करना। ठीक है, वो बात का थोड़ा सा इस मंथ में ध्यान रखना। फिर हमको आई है एम्परर की एनर्जी, जो एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रही है। देखो, लीडरशिप बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंट्रोल करने की आदत कभी कभी अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर देती है। हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। कभी कभी ट्रस्ट भी उतना ही ज़रूरी होता है जितनी की प्लानिंग ज़रूरी होती है। ठीक है, उसके बाद लवर्स का कार्ड आया है। यहाँ मुझे रिलेशनशिप चैलेंजेस से ज़्यादा चॉइस की एनर्जी फील हो रही है। अगस्त में कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आ सकते हैं। ठीक है, करियर, रिलेशनशिप या फिर लाइफ से जुड़े हुए कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि डिसीजन किसी प्रेशर में आकर मत लेना। ठीक है, और सिर्फ इमोशंस या सिर्फ लॉजिक से भी नहीं लेना, दोनों का बैलेंस बनाना, ये बात याद रखना। ठीक है, तो कोई प्रेशर भी नहीं, और इमोशंस सिर्फ इमोशंस के ऊपर नहीं, प्रैक्टिकल होकर सोचना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे बता रहा है कि गिव एंड टेक का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। चाहे रिलेशनशिप हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो, कोई वर्क प्लेस हो, सिर्फ देना भी ठीक नहीं है, सिर्फ लोगों को हेल्प करते रहना सही बात नहीं है। ठीक है, और सिर्फ लेना भी ठीक नहीं है। बैलेंस इन द लॉन्ग टर्म इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। और एंड में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ये मुझे कॉन्फिडेंस की एनर्जी दे रही है, बस एक छोटी सी वार्निंग के साथ। कॉन्फिडेंट बनिए, लेकिन इम्पल्सिव मत बनिए। विजन रखिए, लेकिन प्लानिंग के बिना रिस्क मत लीजिए, ये बात याद रखना। ओवरऑल अगर अगस्त के बिगेस्ट चैलेंजेस को मैं एक लाइन में समराइज़ करूं, तो इस मंथ आपका सबसे बड़ा चैलेंज बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि अपने डिसीजंस, अपनी बैलेंस और अपने सेल्फ बिलीफ को मेंटेन करना होगा। अगर आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखेंगे, बैलेंस बनाकर चलेंगे और अपनी वैल्यू को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है यही चैलेंजेस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। और अब आते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पर, अगस्त की सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है फॉर यू पाइल 3। हर मंथ यूनिवर्स हमारे लिए कुछ ना कुछ स्पेशल प्लान ज़रूर करता है। कभी वो ब्लेसिंग किसी अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में आती है, कभी किसी रिलेशनशिप के फॉर्म में आती है, कभी हमको कोई गुड न्यूज़ मिल जाती है, और कभी कभी एक ऐसा ब्रेक थ्रू मिलता है जो हमें एक बिल्कुल नए चैप्टर की तरफ लेके जाता है। तो चलिए देखते हैं अगस्त में यूनिवर्स आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। कार्ड्स को पूछते हैं, यूनिवर्स को पूछते हैं कार्ड्स के थ्रू। कार्ड्स प्लीज़ हमें बताइए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस, मेरे पार्ट के व्यूअर्स की बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त क्या होगी। What biggest blessing do you have in store for my viewers in the month of August? Universe, please guide us. Universe, we trust you. We trust your guidance, cards. Please, we trust your guidance. Divine, please guide us. What is the biggest blessing? मेरे पांचवी के viewers की August में biggest blessing कौन सी होने वाली है? Please guide us. Two of Wands, Justice, क्या बात है।
Eight of Pentacles, Six of Pentacles again, Knight of Cups, okay, Temperance again, and we have Queen of Cups. All right. ओके, वंडरफुल एनर्जी। आई थिंक ऑनेस्टली मुझे लग रहा है कि अगस्त की सबसे बड़ी ब्लेसिंग सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक नई डायरेक्शन है आपकी लाइफ की। सबसे पहले तो मेरी नज़र द स्टार पर जाती है और ये कार्ड मुझे होप की एनर्जी दे रहा है। अगर पिछले कुछ टाइम से आप किसी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटेड थे या फिर आपको लग रहा था कि लाइफ थोड़ी रुक सी गई है, तो अगस्त में धीरे धीरे वो होप वापस आती हुई शुरू होगी। ऐसा लगेगा जैसे यूनिवर्स आपसे कह रहा है अब तुम्हारी प्रेयर्स सुनी जा रही है। आई एम लिसनिंग टू ऑल योर प्रेयर्स, आई एम रिसीविंग ऑल योर प्रेयर्स। टू ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखाता है कि आप सिर्फ प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, आप अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना शुरू करेंगे। कुछ लोग ट्रैवल प्लान करेंगे विच इज़ ऑब्वियसली द एनर्जी ऑफ दिस पाई। कुछ बिजनेस एक्सपैंड करेंगे, कुछ हायर स्टडीज़, वीज़ाज, रीलोकेशंस या करियर चेंज की प्लानिंग कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये प्लानिंग सिर्फ सपना बनकर नहीं रहने वाली है। इस महीने आप जो प्लानिंग करोगे ना, इस डायरेक्शन में आप एक्चुअल मूवमेंट शुरू होते हुए देखोगे। जस्टिस देखकर मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन, सुकून मिल रहा है, क्योंकि ये कार्ड एक ही बात कहता है, जो मेहनत की है उसका रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा। यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करेगा। अगर किसी लीगल मैटर में डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, गवर्नमेंट अप्रूवल्स, एडमिशंस या वीज़ा का वेट चल रहा है, तो उसमें भी पॉजिटिव प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है इन द मंथ ऑफ अगस्त, यू नो। और अगर आपको लगा था कि लाइफ आपके साथ अनफेयर है, तो धीरे धीरे इन द मंथ ऑफ अगस्त वो बैलेंस रिस्टोर होता हुआ दिखेगा। एट ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आपकी मेहनत फाइनली नोटिस करी जाएगी। जो स्किल्स आप इतने टाइम से बिल्ड कर रहे थे, जो कंसिस्टेंसी आपने दिखाई है, उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो सकता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी दे रहा है हमको, ठीक है। इन द मंथ ऑफ अगस्त आपको राइट सपोर्ट मिल सकता है, राइट मेंटर, राइट क्लाइंट, राइट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, या फिर किसी ऐसे इंसान का साथ जो आपकी ग्रोथ में जेन्युइनली कंट्रीब्यूट करेगा। और अगर आप किसी फाइनेंशियल मूवमेंट की वेट कर रहे थे, तो उसमें भी पॉजिटिव मूवमेंट आती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही है। नाइट ऑफ कप्स मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सरप्राइज भी दिखा रहा है। कोई ऑफर, कोई इनविटेशन या फिर कोई हार्टफेल मैसेज आ सकता है, या कोई अपॉर्चुनिटी जो आपको जेन्युइनली खुश कर दे, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिकन्सिलिएशन की एनर्जी भी दिखा रहा है। कभी कभी एक फ़ोन कॉल ही हमारी पूरे मंथ की एनर्जी को चेंज कर देता है, इज़न्ट इट। और मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए अगस्त में ऐसा ही कुछ होने वाला है। टेम्परेंस दोबारा आया है, ठीक है। मुझे लगता है यूनिवर्स बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा है, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन डिवाइन टाइमिंग, एज पर डिवाइन टाइमिंग। इसलिए कंपैरिजन मत करना, जल्दी मत करना। जो आपके लिए लिखा है वो सही वक्त पर आपके पास आएगा ही आएगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। और एंड में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ऑनेस्टली मुझे लगता है ये इस रीडिंग की फाइनल ब्लेसिंग है। फाइनेंशियल कंफर्ट, पीस ऑफ माइंड, सेल्फ केयर, कॉन्फिडेंस, और वो फीलिंग कि अब लाइफ धीरे धीरे स्टेबल होती जा रही है। ओवरऑल अगर मैं अगस्त की बिगेस्ट ब्लेसिंग को एक लाइन में समराइज़ करूँ, तो अगस्त सिर्फ आपके ड्रीम्स को होप नहीं देगा, उन्हें रियलिटी बनाने की डायरेक्शन भी देगा। और अगर आप इस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में रिसीव करने के लिए रेडी हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, दैट आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम द अबंडेंस। तो पाइल 3, ओवरऑल मुझे लगता है अगस्त आपके लिए प्रोग्रेस, अपॉर्चुनिटीज़ और ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग्स का मंथ बन सकता है। हो सकता है शुरुआत में हर चीज़ बिल्कुल क्लियर ना लगे, लेकिन जैसे जैसे ये मंथ आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। बस एक बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद पर ट्रस्ट करना, ट्रस्ट योरसेल्फ। यूनिवर्स की टाइमिंग पर ट्रस्ट करना, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। और जब लाइफ आपके सामने नए डोर्स ओपन करे, तो उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट करना। अगर इस रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी हो, या आपको ऐसा लगा कि आज आपने यूनिवर्स से बात की है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। आपका एक लाइक हमें और भी ऐसी मीनिंगफुल रीडिंग्स बनाने की इंकरेजमेंट देता है। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग किसी और की भी हेल्प कर सकती है, उसको भी मोटिवेशन दे सकती है, तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और अगर अब तक आपने टैरो शालिनी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, ये बिल्कुल मत भूलना। हर वीक टैरो गाइडेंस जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, उसके लिए बेल आइकन हिट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप इस रीडिंग को अपनी लाइफ में रिसीव करने के लिए रेडी हैं, तो कमेंट में याद है आपको क्या लिखना है, यस, आई क्लेम द अबंडेंस।
मैं दिल से प्रे करती हूँ कि अगस्त आपके लिए सक्सेस, अबंडेंस, गुड हेल्थ, मीनिंगफुल रिलेशनशिप और बहुत सारी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स लेकर आए। पायल 3 आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन, लव एंड लाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। ब्यूटीफुल सोल्स, मुझे श्योरिटी है कि इस रीडिंग ने आपको होप, क्लैरिटी और गाइडेंस दी होगी। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने कौन सी पायल चूज की थी, पायल 1, 2 या 3। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे बताना कि इस रीडिंग का कौन सा पार्ट आपके साथ सबसे ज्यादा रेजोनेट हुआ है। इसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल टैरो शालिनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर। मैं हूँ शालिनी टी शोरे, आपकी टैरो कार्ड रीडर, टैरो कोच और न्यूमरोलॉजिस्ट। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और पावरफुल टैरो रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव एंड लाइट।